everyone, welcome to Engineer's Career Point. Today we will study आर्मेचर वाइंडिंग। हम लोग आपका प्रीवियस लेक्चर में कंस्ट्रक्शन ऑफ आपका डीसी मशीन पढ़ चुके थे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आर्मेचर वाइंडिंग, यानी जो वाइंडिंग आपका यूज होता है डीसी मशीन में, वो आपका जो है किस तरह से उसको अरेंज करते हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम लोग कुछ पॉइंट आपका जो है क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपका जो है हम लोग वाइंडिंग अरेंजमेंट आपका पढ़ेंगे, ठीक है। हमने हमने फर्स्ट आपका कहा कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? हमने कहा द लेंथ ऑफ अ वायर लाइंग इन द मैग्नेटिक फील्ड इन विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इज कॉल्ड कंडक्टर। हमने क्या कहा कि आपका जो आपका आर्मेचर के कोर में वायर जो प्लेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर। तो हमने वही आपका कहा द लेंथ ऑफ अ वायर लाइंग इन द मैग्नेटिक फील्ड इन विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। आपका जो वायर आपका मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस रहता है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कंडक्टर। नेक्स्ट, कंडक्टर में बी मेड इनटू टर्न्स एंड मल्टी टर्न टू फॉर्म कॉइल्स which are connected in series and distributed uniformly throughout the entire peripheral of the armature। हमने क्या कहा? कंडक्टर आपका जो है आइदर मेड होगा सिंगल टर्न से या मल्टी टर्न से, और आपका जो कंडक्टर होगा वो आपका कनेक्टेड होता है सीरीज में, और फर्दर ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इंटायरली इन द आर्मेचर कोर, इन द आर्मेचर कोर। नेक्स्ट आपका पॉइंट है अ सिंगल टर्न कॉइल हैव टू कंडक्टर्स। कोई अभी आपका कॉइल होगा, अगर वो आपका सिंगल टर्न का होगा तो उसमें दो कंडक्टर होंगे। बट अ मल्टी टर्न में हैव मेनी कंडक्टर्स पर कॉइल साइड। अगर कॉइल आपका मल्टी टर्न होगा तो उसमें नंबर ऑफ आपका टर्न्स हो सकते हैं। हमने क्या कहा कि अगर मान लीजिए इफ आपका नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स जेड हो देन नंबर ऑफ टर्न्स क्या होगा? तो अभी हम लोग कह रहे हैं कि अगर कॉइल एक टर्न का होगा तो उसमें नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स कितना होगा? दो। नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स दो, यानी आपका हमने ये क्या कहा कि नंबर ऑफ टर्न्स इक्वल टू क्या होता है? टी इक्वल टू जेड बाई टू, यानी जेड इक्वल टू टू टी। अगर आपका टी का वैल्यू वन होगा यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ आपका क्वाइल अगर वन होगा तो नंबर ऑफ कंडक्टर कितना होगा? तो टू इंटू वन यानी टू, ठीक है। टू इंटू वन आपका क्या होगा? टू। अगर आपका नंबर ऑफ टर्न्स इन क्वाइल आपका क्या होगा? दो, तो उस केस में नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स क्या होगा? टू इंटू टू, ये आपका होगा फोर। यानी नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स इन आपका क्वाइल क्या होगा? जेड इक्वल टू टू टी, जहां टी आपका क्या होगा? नंबर ऑफ टर्न्स, और जेड आपका होगा नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। नेक्स्ट हम लोग आपका जो है देखेंगे, हमने कहा कि जो क्वाइल आपका आर्मेचर के कोर में अरेंज होता है वो आइदर आपका सिंगल टर्न होगा या मल्टी टर्न। आप सिंगल टर्न अगर क्वाइल देखें तो ये आपका क्या है? एक सिंगल टर्न क्वाइल है जिसमें आपका दो कंडक्टर है। ये आपका जो है ए से बी आपका एक साइड ये है, ये आपका एक कंडक्टर है, दूसरा साइड सी से डी ये आपका क्या है? दूसरा कंडक्टर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मल्टी टर्न क्वाइल। हमने कहा कि अगर किसी क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स आपका एक से ज्यादा होगा तो क्या होगा? मल्टी टर्न क्वाइल होगा। फर्दर अगर क्वाइल आपका जो है क्वाइल चाहे सिंगल टर्न का हो या मल्टी टर्न का हो, क्वाइल में जो नंबर ऑफ साइड होगा वो हर हमेशा क्या होगा? दो होगा। जैसे ये आपका क्या है? मल्टी टर्न क्वाइल है। अगर आपका जो है ये आपका जो है ये जो फिक्स्ड लाइन से आपका ड्रॉ किया गया है ये एक साइड का है, और दूसरा आपका ब्रोकन लाइन से आपका जो ड्रॉ किया गया है ये दूसरा साइड है, ठीक है। तो हमने कहा कि आपका क्वाइल चाहे सिंगल टर्न हो या मल्टी टर्न, साइड आपका जो है साइड्स ऑफ क्वाइल क्या होगा? हर हमेशा दो होगा, ठीक है। साइड्स ऑफ क्वाइल क्या होगा? दो होगा। तो इसमें हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये मल्टी टर्न क्वाइल है, एक साइड आपका क्या होगा? ये फिक्स लाइन का साइड का कंडक्टर, और दूसरा ब्रोकन लाइन, ब्रोकन आपका लाइन का जो है कंडक्टर, ब्रोकन लाइन का कंडक्टर। अगर आपका जो है आर्मेचर के कोर में मल्टी टर्न क्वाइल आपका प्लेस होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं? आपका ईच साइड ऑफ क्वाइल को हम लोग आपका जो है व्रैप्ड करते हैं विथ टेप से।
तो ये आपका क्या है, एक मल्टी टर्न कॉइल है जिसका एक साइड इसको हम लोग क्या किए हैं, टेप से wrapped कर दिए हैं, फिर इस दूसरे साइड को टेप से आपका wrap कर दिए हैं, ठीक है, टेप से आपका wrapped कर दिए हैं। तो इसी को हमने आपका जो है रीड्रॉ किया है बाई आपका जो है यूजिंग टेप, ठीक है। हमने क्या लिखा है, मल्टी टर्न कॉइल wrapped विथ टेप। नेक्स्ट हमने आपका जो है कहा कि इफ कॉइल कंसिस्ट ऑफ वन टर्न टू कंडक्टर, हमने क्या कहा कि अगर कॉइल आपका सिंगल टर्न का होगा तो उसमें नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स कितना होगा, दो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज नोन एज सिंगल टर्न कॉइल। यानी अगर आपका कॉइल में एक टर्न होगा तो उसको सिंगल टर्न कॉइल कहेंगे। नेक्स्ट, इफ कॉइल कंसिस्ट ऑफ टू और मोर टर्न्स, अगर किसी कॉइल में दो या दो से अधिक टर्न होगा तो उस केस में हम लोग कॉइल को कहेंगे मल्टी टर्न कॉइल, मल्टी टर्न कॉइल। नेक्स्ट हमने कहा द साइड ऑफ अ कॉइल इज वाइंडिंग एलिमेंट, जो आपका साइड ऑफ कॉइल होता है उस साइड को हम लोग क्या कहते हैं, वाइंडिंग एलिमेंट। जैसे ये आपका सिंगल टर्न का कॉइल है, एक साइड क्या है ए बी और दूसरा साइड क्या है सी डी, तो इसको क्या कहेंगे, वाइंडिंग एलिमेंट, वाइंडिंग एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है अ कॉइल consist of two coil sides which are placed in slots। आपका हमने कहा कि जो कॉइल आर्मेचर के कोर में आपका प्लेस होता है उसमें उस कॉइल के क्या होते हैं, दो साइड होते हैं, और एक साइड आर्मेचर के एक स्लॉट में होगा तो दूसरा आपका जो है किसी दूसरे आपका आर्मेचर के स्लॉट में प्लेस्ड होगा। और आपका दूसरा साइड आर्मेचर के किस स्लॉट में प्लेस होगा ये डिपेंड करता है कि कॉइल का स्पेन क्या है, जो आगे हम लोग आपका पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे पोल पीच, पोल पीच। पोल पीच क्या होता है, तो हमने कहा द पेरिफेरल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल्स इज कॉल्ड पोल पीच। द पेरिफेरल डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट पोल, यानी दो एडजेसेंट पोल के बीच जो आपका पेरिफेरल डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल पीच, पोल पीच। तो आप देखिए ये एक आपका मशीन है जिसमें आपका दो पोल है, ये आपका बीच में क्या है, रोटर। तो हम लोग जो आपका जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो आपका क्या होता है, बीचों बीच आपका मेजर करते हैं। तो हमने कहा कि दो एडजेसेंट पोल के बीच जो आपका डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, पोल पिच। तो आपका क्या होगा, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा इसको क्या कहेंगे, वन पोल पिच, वन पोल पिच। एक दूसरा हमने मशीन लिया है, ये आपका मशीन है जिसमें आपका क्या है, चार पोल है, ठीक है, चार पोल है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका एडजेसेंट पोल के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, पोल पिच। तो यहां से यहां का का जो इस पोल से इस पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको क्या कहेंगे हम लोग, पोल पिच। आप यहां से यहां तक का निकालिए तो ये भी आपका क्या होगा, पोल पिच, ये आपका पोल पिच। मशीन का आपका जो है, मशीन आपका किसी भी साइज का क्यों ना हो, आपका पोल पिच जो है ऑलवेज आपका क्या लेते हैं हम लोग, आपका दो पोल के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग पोल पिच कहते हैं। यानी कि आपका एडजेसेंट पोल के बीच जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग पोल पिच कहते हैं, ठीक है, पोल पिच। और आपका जो है वन पोल पिच जो है वो आपका इक्वल टू होता है 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के। वन पोल पिच आपका जो है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के। अगर आपको जो है पोल पिच अगर निकालना होगा तो पोल पिच जो है हम लोग आपका जो है मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स और आर्मेचर स्लॉट्स इन अ मशीन। फॉर्मूला आपका क्या होता है पोल पिच का, तो पोल पिच इक्वल टू होता है नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स और आर्मेचर स्लॉट्स, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स और आर्मेचर स्लॉट्स पर पोल। पोल पिच क्या होता है, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स और आर्मेचर स्लॉट पर पोल, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे क्वाइल स्पेन और क्वाइल पिच, क्वाइल स्पेन और क्वाइल पिच। इसमें हमने आपका फर्स्ट पॉइंट आपका नोट डाउन किया है। फर्स्ट पॉइंट आपका कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ कॉइल मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स और आर्मेचर कंडक्टर।
हमने क्या कहा कि कॉइल स्पेन और कॉइल पिच क्या होता है, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ अ कॉइल। किसी एक आपका कॉइल के दो साइड के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कॉइल स्पेन और कॉइल पिच कहते हैं। नेक्स्ट हमने कहा इफ द कॉइल स्पेन इज इक्वल टू पोल पिच, अगर आपका दो साइड, एक कॉइल का दो साइड के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वह वन पोल पिच के बराबर होगा, तो उस केस में उस कॉइल को हम लोग कहेंगे कि वो कॉइल क्या है, फुल पिच्ड कॉइल है। वो क्या है, फुल पिच्ड कॉइल है। हमने क्या कहा कि अगर किसी कॉइल के दो साइड के बीच का जो डिस्टेंस है वह वन पोल पिच के बराबर है, मतलब 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर है, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि वो कॉइल क्या है, आपका फुल पिच्ड आपका कॉइल है, यानी फुल पिच्ड वाइंडिंग है। नेक्स्ट, इफ द कॉइल स्पेन इज लेस देन पोल पिच, अगर आपका कॉइल का स्पेन आपका वन पोल पिच से लेस होगा, तो उस केस में हम लोग वाइंडिंग को कहेंगे कि वाइंडिंग आपका क्या है, फ्रैक्शनल पिच वाइंडिंग और शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग, और शॉर्ट पिच्ड वाइंडिंग, पिच्ड वाइंडिंग। हम लोग आपका अभी पढ़े कि दो एडजेसेंट पोल के बीच जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, वन पोल पिच के बराबर। हमने कहा कि अगर एक क्वाइल है उसको हम लोग आपका क्वाइल का एक साइड एक पोल के सामने, आपका एक पोल के सामने के स्लॉट में प्लेस कर रहे हैं, और दूसरा साइड आपका जो है दूसरे पोल के सामने, आपका एडजेसेंट पोल के सामने प्लेस करते हैं, तो उस केस में आपका हम लोग अभी पढ़े कि दो एडजेसेंट पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वन पोल पीस के बराबर होता है, यानी वन इलेक्ट आपका वन 180 इलेक्ट्रिकल डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के बराबर होगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर आपका दो साइड ऑफ अ कॉइल जो है उसके बीच का डिस्टेंस 180 डिग्री के बराबर होगा, तो वो जो आपका वाइंडिंग होगा उसको क्या कहेंगे, फुल पिच वाइंडिंग। तो आप देखिए ये जो हमने रेड कलर से आपका एक कॉइल डिनोट किया है, उसका एक साइड आपका आर्मेचर के एक स्लॉट में है और दूसरा आपका जो है दूसरे स्लॉट में है, और ये दोनों आपका जो कॉइल का साइड है वह एक आपका एक पोल के सामने है और दूसरा दूसरे एडजेसेंट पोल के सामने है। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि ये जो क्वाइल है ये क्या है, फुल पिच्ड क्वाइल है, यानी ये आपका क्वाइल क्या है, फुल पिच्ड क्वाइल। अगर आपका एक क्वाइल हम लोग प्लेस कर रहे हैं जिसका एक साइड आपका क्या है, नॉर्थ पोल के सामने है और दूसरा साइड आपका जो है साउथ से पहले है, दैट मीन्स अगर आप इसके बीच अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो ये आपका क्या होगा, वन पोल पिच से कम होगा। और हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर किसी क्वाइल के साइड का बीच का डिस्टेंस जो है 180 डिग्री से कम हो, यानी वन पोल पिच से अगर कम होगा, तो उस केस में कहेंगे कि वो जो आपका वाइंडिंग है वो क्या है, शॉर्ट पिच वाइंडिंग है। ये शॉर्ट पिच वाइंडिंग है या शॉर्ट पिच क्वाइल है, शॉर्ट पिच क्वाइल है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका जो है कुछ पॉइंट इसमें आपका नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप लिखेगा कि टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड अराउंड द कॉइल इज द वेक्टर सम ऑफ ईएमएफ इन टू कॉइल साइड्स। हमने क्या कहा, किसी भी कॉइल में टोटल ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा वो आपका सम ऑफ होगा टू आपका जो है साइड्स ऑफ कॉइल इन विच ईएमएफ इंड्यूस्ड। दो साइड ऑफ आपका जो कॉइल का जो दो साइड है उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसके सम के बराबर होगा। नेक्स्ट, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन शॉर्ट पिच वाइंडिंग इज लेस एज कंपेयर टू फुल पिच्ड वाइंडिंग। हमने क्या कहा कि आपका ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है, जो आपका शॉर्ट पिच वाइंडिंग में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है वो आपका लेस होता है एज कंपेयर टू फुल पिच्ड वाइंडिंग। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन शॉर्ट पिच वाइंडिंग is less as compared to full pitched winding, as compared to full pitched winding। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डीसी मशीन आर्मेचर वाइंडिंग्स आर फुल पिच्ड वाइंडिंग ओनली ओनली। डीसी मशीन के आर्मेचर में जो वाइंडिंग हम लोग यूज करते हैं वो आपका क्या होता है, ओनली फुल पिच्ड वाइंडिंग होता है, ओनली आपका क्या होता है, फुल पिच्ड वाइंडिंग होता है। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे वाइंडिंग पीचेज। जो आपका वाइंडिंग आपका जो यूज कर रहे हैं आर्मेचर के कोर में, उस आपका जो है वाइंडिंग में कुछ टर्म हम लोग आपका स्टडी करते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट आपका पढ़ेंगे
बैक पिच, सेकेंड आपका फ्रंट पिच, थर्ड रिजल्टेंट पिच और फोर्थ कम्यूटेटर पिच। फोर्थ आपका कम्यूटेटर पिच। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो वाइंडिंग आपका प्लेस होता है वो कहाँ प्लेस होता है, आर्मेचर के कोर के स्लॉट में। तो हमने क्या किया है, एक आपका जो है आर्मेचर का कोर हमने ड्रॉ किया है, और जिसको आपका हम लोग समझने के लिए आपका एक आर्मेचर का कोर ड्रॉ किया है, जिसमें आप ये देखिए ये आपका आर्मेचर का कोर है, और हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका जो है ये स्लॉट का नंबर मार्क किया है। और आर्मेचर के कोर में ये आपका क्या है, आपका कम्यूटेटर। कम्यूटेटर, और इस कम्यूटेटर में नंबर ऑफ सेगमेंट हमने मार्क किया है। जो आपका फर्स्ट सेगमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हम लोग आपका जो है रियल जो आपका जो है इसका डायग्राम होता है उससे हम लोग आपका समझ सकते हैं। ये आपका क्या है, आर्मेचर। अब हमने कहा कि ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये आर्मेचर का कोर है, और आर्मेचर के कोर के ये स्लॉट में क्या प्लेस्ड है, आर्मेचर का कंडक्टर। और आपका जो है इस साइड ये क्या है, ये कम्यूटेटर है। और कम्यूटेटर में ये देखिए फर्स्ट सेगमेंट मान लीजिए, यहाँ से काउंट करते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इसी तरह से आपका ये सारे आपका सेगमेंट क्या है, मार्क है। ठीक है। तो हम लोग आपका क्या कर रहे हैं कि आर्मेचर का जो वाइंडिंग आपका होता है वो आपका कैसे होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। पहले आपका कुछ टर्म आपका आर्मेचर वाइंडिंग जो आर्मेचर के स्लॉट में प्लेस करते हैं उसको हम लोग को स्टडी करना है। जिसमें फर्स्ट हमने आपका कहा कि हम लोग आपका पढ़ेंगे कि वाइंडिंग पिचेज में फर्स्ट हमने कहा बैक पिच। तो हम लोग आपका जब क्वाइल आपका अरेंज करते हैं आर्मेचर के वाइंडिंग में, तो जो क्वाइल आपका प्लेस्ड होता है वह आइदर क्या होगा, लैप वाइंडिंग और आपका वेव वाइंडिंग। वाइंडिंग क्या होगा, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। पर हमें कुछ टर्म आपका जो है वाइंडिंग पिचेस से आपका रिलेटेड आपका जो है इसको समझना है, तो इसलिए हमने सबसे पहले आपका क्या किया, इसको क्लियर कर दिया। बस आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आर्मेचर में वाइंडिंग आपका यूज होता है वह आपका कनेक्टेड होता है आइदर लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग, आइदर लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। और ये दोनों आपका जो वाइंडिंग का कनेक्शन है इस दोनों में सिर्फ और सिर्फ आपका डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ आपका क्वाइल, यानी क्वाइल को किस तरह से आर्मेचर के स्लॉट पर प्लेस करते हैं इसी के आपका जो है हम लोग आपका जो है उससे हम लोग इसका नाम रखे हैं कि फर्स्ट आपका क्या कहते हैं, लैप वाइंडिंग और दूसरा वेव वाइंडिंग। ठीक है। तो हमने कहा ये आपका क्या है, आर्मेचर का कोर है, ये आपका कम्यूटेटर है, और कम्यूटेटर पर सेगमेंट मार्क है। हम लोग आपका आर्मेचर का कंडक्टर इसके स्लॉट में प्लेस कर रहे हैं। हमने क्या कहा कि कोई भी आपका क्वाइल होगा जो चाहे वो सिंगल टर्न हो या मल्टी टर्न, उस क्वाइल के आपका क्या होंगे, दो एंड होंगे। किसी आपका क्वाइल के चाहे वो आपका सिंगल टर्न होगा या मल्टी टर्न, दो एंड होगा। तो देखिए ये आपका सिंगल टर्न क्वाइल है, उसका एक एंड ये है और दूसरा एंड ये है। ये आपका मल्टी टर्न है तो एक एंड ये है और ये दूसरा एंड ये है। तो हम लोग आपका क्या करते हैं कि पहला एंड आपका जो है सबसे पहले आपका कनेक्ट करते हैं किसमें से, कम्यूटेटर के सेगमेंट से। अब आप किसी भी सेगमेंट से आपका स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने क्या किया, एक एंड को आपका कनेक्ट किया कम्यूटेटर के सेगमेंट 1 से, सेगमेंट 1 से कनेक्ट किया। अब इसको आपका जो है आर्मेचर के कोर का जो स्लॉट 1 है उसमें हमने प्लेस किया। अब हमने कहा कि दूसरा साइड आपका जो प्लेस कर रहे हैं, तो दूसरा साइड हमने आपका इसी क्वाइल का जो प्लेस किया वह छठे आपका स्लॉट में प्लेस किया, छठे स्लॉट में प्लेस किया। और दूसरा एंड जो हमने कनेक्ट किया वह आपका जो है कम्यूटेटर के सेगमेंट सेकंड में, कम्यूटेटर के सेगमेंट सेकंड में। तो आपका बैक पिच क्या कहता है कि आपका बैक पिच कहता है कि आपका किसी क्वाइल का आपका जो है स्टार्टिंग और आपका फिनिशिंग आपका जिस स्लॉट में आपका प्लेस करते हैं उसके बीच जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग आपका बैक पिच कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए क्वाइल का पहला साइड स्लॉट 1 में है और दूसरा साइड आपका स्लॉट 6 में है, तो इस दोनों साइड के बीच जो डिस्टेंस आप निकालेंगे वो आपका क्या होगा, और ये बैक वाला डिस्टेंस होता है, ये सामने जो होता है इसको कहते हैं फ्रंट, और इस पीछे आपका जो होगा जैसे यहाँ पर आप देखिए ये जो क्वाइल आपका यूज किए हैं
तो ये जो कॉइल का जो साइड सामने दिख रहा है इसको कहते हैं फ्रंट, और ये जो पीछे आपको जो दिख रहा है इसको कहते हैं बैक। तो बैक साइड से जो आपका डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैक पिच। वो आपका क्या होता है, बैक पिच। तो हमने कहा कि आपका जो है किसी कॉइल का स्टार्टिंग और फिनिशिंग आपका जो होगा उसके उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कहते हैं बैक पिच। यानी स्टार्टिंग फर्स्ट स्लॉट से था और एंड आपका सिक्स स्लॉट में, तो 6 - 1 आपका क्या होगा, 5। यानी बैक पिच आपका जो होगा वह इक्वल टू होगा 5 स्लॉट्स के। तो यहां पर आपका क्या है, बैक पिच इक्वल टू 5। अब आपका जो है फ्रंट पिच हम लोग देखेंगे। तो फ्रंट पिच आपका क्या कहता है, पहले क्वाइल के आपका एंड से दूसरे क्वाइल के स्टार्टिंग के बीच जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रंट पिच। तो देखिए इसमें पहले क्वाइल का आपका जो है फिनिशिंग एंड ये है, ठीक है, और दूसरे क्वाइल का स्टार्टिंग क्या है, ये। तो पहले क्वाइल का फिनिशिंग और दूसरे क्वाइल के स्टार्टिंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग आपका क्या कहते हैं, फ्रंट पिच। अब आप इसमें काउंट करके देखिए, तो आपका जो है पहले क्वाइल का फिनिशिंग सिक्स स्लॉट में है और दूसरे क्वाइल का स्टार्टिंग तीसरे स्लॉट है में है, तो इसके बीच अगर आप डिस्टेंस निकालिएगा तो 6 - 3 क्या होगा, 3। 6 - 3 3। यानी आपका इस ये जो आपका अरेंजमेंट है उसमें आपका फ्रंट पिच कितना है, 3। फ्रंट पिच आपका 3। अब आपका जो है हम लोग समझेंगे कम्यूटेटर आपका जो है पिच। ये आपका था बैक पिच, दूसरा फ्रंट पिच। अब तीसरा हम लोग समझेंगे कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच क्या कहता है कि किसी क्वाइल का जो आपका स्टार्टिंग एंड है और किसी आपका उसी क्वाइल का फिनिशिंग एंड जिस आपका सेगमेंट में आपका कनेक्टेड होगा, और ये हर हमेशा आपका दोनों साइड अलग अलग आपका कम्यूटेटर के सेगमेंट में कनेक्टेड रहता है, उसके बीच आपका जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कहते हैं कम्यूटेटर पिच। तो देखिए ये जो आपका रेड कलर से हमने कॉइल आपका प्लेस किया है उसका पहला साइड का जो आपका पहला साइड का एंड है वह आपका कनेक्टेड है सेगमेंट 1 में, और दूसरा साइड का आपका जो एंड है वो कनेक्टेड है सेगमेंट 2 में। तो आपका सेगमेंट यहाँ से यहाँ के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटर पिच। और कम्यूटेटर पिच अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा, 2 - 1। 2 - 1 तो ये आपका क्या होगा, 1। यानी कम्यूटेटर पिच कितना है आपका, 1। अब रिजल्टेंट पिच अगर आप निकालते हैं तो रिजल्टेंट पिच क्या कहता है, पहले क्वाइल का स्टार्टिंग और दूसरे क्वाइल के स्टार्टिंग के बीच जो आपका डिस्टेंस होता है उसको रिजल्टेंट पिच कहते हैं। तो आप देखिए पहले क्वाइल का ये स्टार्टिंग है और दूसरे क्वाइल के स्टार्टिंग ये है, इसके बीच जो डिस्टेंस होगा इसको हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट पिच। तो निकालेंगे कैसे, तो देखिए आपका यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आपका बैक पिच, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है फ्रंट पिच। तो बैक पिच में से ये वाला टर्म आप माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट पिच। यानी फॉर आपका लैप वाइंडिंग यानी फॉर अ लैप कनेक्शन आपका रिजल्टेंट पिच किसके बराबर होगा, तो बैक पिच माइनस फ्रंट पिच। बैक पिच माइनस फ्रंट पिच। यानी फॉर आपका जो है लैप कनेक्शन या इन लैप वाइंडिंग आपका जो है रिजल्टेंट पिच जो है वो आपका इक्वल टू होगा बैक पिच माइनस फ्रंट पिच। ये आपका क्या होगा, बैक पिच माइनस फ्रंट पिच। नेक्स्ट हम लोग अगर देखेंगे कि अगर आपका आर्मेचर का वाइंडिंग आर्मेचर के स्लॉट में वेव कनेक्शन में आपका जो है कनेक्टेड होगा, तो उस केस में आपका बैक पिच, फ्रंट पिच, रिजल्टेंट पिच और कम्यूटेटर पिच क्या होगा इसको हम लोग समझेंगे। हम लोग आपका क्या कह रहे हैं कि कोई भी कॉइल हो चाहे वो आपका लैप हो या वेव हो, उसमें आपका जो एंड होगा वो आपका किसी भी कॉइल का दो होगा, ठीक है। कॉइल का आपका एंड क्या होगा, दो होगा। हमने क्या किया कि आपका एक कॉइल आपका जो है हम लोग प्लेस कर रहे हैं आर्मेचर के स्लॉट में। ये आपका क्या है, स्लॉट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये आपका हमने क्या किया है, स्लॉट आपका मार्क किया है किसमें, आर्मेचर के कोर में, ठीक है। हमने क्या किया, आर्म आपका जो क्वाइल है उसका पहला आपका एंड हमने सेगमेंट सेगमेंट 1 में कनेक्ट किया, ठीक है। और आपका इसको प्लेस किया, पहला साइड जो है इसका फर्स्ट साइड, इसको हम लोग आपका प्लेस कर रहे हैं किसमें, आपका स्लॉट 3 में। स्लॉट 3 में दूसरा साइड हमने आपका प्लेस किया है किसमें, स्लॉट
5 में, दूसरा साइड आपका स्लॉट 5 में है। और आपका इस कॉइल का जो सेकेंड एंड है उसको हमने कनेक्ट किया है किसमें, कम्यूटेटर के सेगमेंट 6 में, कम्यूटेटर के सेगमेंट 6 में। ठीक है, हम लोग आपका बैक पिच क्या कह रहे हैं, तो हमने कहा किसी कॉइल के आपका जो है स्टार्टिंग और फिनिशिंग आपका जो साइड है, यानी आपका जो है इस कॉइल का क्या है, एक साइड ये है और एक साइड ये है, तो स्टार्टिंग साइड और फिनिशिंग साइड के बीच जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, बैक पिच। तो आप देखिए स्टार्टिंग आपका थर्ड स्लॉट में है और फिनिशिंग साइड आपका क्या है, फिफ्थ स्लॉट में, तो इसके बीच अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो 5 - 3 क्या होगा, 2। यानी आपका बैक पिच फॉर दिस कनेक्शन आपका कितना होगा, 2 स्लॉट। तो बैक पिच कितना है, 2 स्लॉट। नेक्स्ट हमने कहा कि आपका जो है कनेक्शन कैसे स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग आपका क्या करते हैं, पहला कॉइल का जो है दूसरा एंड जिस आपका सेगमेंट से कनेक्ट, आपका जिस कम्यूटेटर के सेगमेंट पर आपका एंड होता है वहीं से आपका दूसरे कॉइल का पहला साइड का सेगमेंट आपका स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आपका पहला कॉइल का एक साइड आपका जो है सेगमेंट आपका एक एंड सेगमेंट 1 में है और दूसरा सेगमेंट से आपका दूसरा साइड आपका सेगमेंट 2 में है। तो हमने कहा दूसरा साइड जहां पर खत्म होगा वहीं से आपका जो है दूसरे कॉइल का पहला साइड का क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो ये देखिए दूसरा साइड यहीं से स्टार्ट हुआ, तो यहां से भी आपका दूसरा स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर कनेक्शन आप देखिए क्या दिया है, फ्रंट पिच 3। तो फ्रंट पिच हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने कहा पहले कॉइल का फिनिशिंग और दूसरे कॉइल के स्टार्टिंग के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कहते हैं फ्रंट पिच। तो फ्रंट पिच कितना लिए हैं, आपका जो क्वेश्चन है ये आपसे कह रहा है कि आप ड्रॉ करिए, तो फ्रंट पिच 3 है, तो 3 स्लॉट आपका जो है लेना है। तो देखिए आपका पहले कॉइल का फिनिशिंग एंड 5 है, अगर आपका जो है दूसरे कॉइल का जो पहला साइड है अगर आप स्लॉट 8 में प्लेस करते हैं तो 8 - 5 आपको क्या मिलेगा, 3 स्लॉट्स। ये आपको क्या होगा, 3 स्लॉट्स। तो देखिए एक स्लॉट ये है, एक स्लॉट ये है, और हाफ इसका और हाफ इसका, ये आपको क्या देगा, जो है 1 स्लॉट, यानी कि टोटल आपको कितना मिलेगा, 3 स्लॉट। 3 स्लॉट। तो हमने कहा कि आपका पहले कॉइल का जो आपका फिनिशिंग आपका साइड है और दूसरे कॉइल का स्टार्टिंग साइड है उसके बीच जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग कहते हैं फ्रंट पिच। तो ये आपका क्या है, फ्रंट पिच। और फ्रंट पिच है कितना, तो 8 - 5, ये आपको होगा 3। अब आपका हम लोग कम्यूटेटर आपका पिच निकालें, तो कम्यूटेटर पिच हमने क्या कहा, पहले कॉइल का आपका जो है स्टार्टिंग एंड और आपका पहले कॉइल का फिनिशिंग एंड के बीच जो आपका डिस्टेंस होगा उसको हम लोग कहते हैं आपका कम्यूटेटर पिच। तो देखिए ये आपका पहला कॉइल है, इसका स्टार्टिंग आपका एक कम्यूटेटर के सेगमेंट 1 में कनेक्टेड है और फिनिशिंग आपका जो है या एंड आपका जो है कम्यूटेटर के सेगमेंट 6 में कनेक्टेड है, कम्यूटेटर के सेगमेंट 6 में कनेक्टेड है। तो अगर आप इसके बीच का डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे तो ये क्या होगा, 6 - 1 तो 5, यानी इसमें आपका जो है कम्यूटेटर का पिच कितना है, 5। कम्यूटेटर का पिच 5। हमने कहा रिजल्टेंट पिच कैसे निकालते हैं, तो हमने कहा कि पहले कॉइल का स्टार्टिंग साइड और दूसरे कॉइल के स्टार्टिंग साइड के बीच जो डिस्टेंस होगा उसको रिजल्टेंट पिच कहते हैं। तो देखिए ये पहले कॉइल का स्टार्टिंग क्या है, यहाँ आपका इस स्लॉट से हो रहा है और दूसरे कॉइल का स्टार्टिंग क्या हो रहा है, 8 स्लॉट से हो रहा है। तो इसके बीच अगर आप डिस्टेंस निकालेंगे तो ये डिस्टेंस आपका किसके बराबर होगा, तो 8 - 3 क्या होगा, 5। 8 - आपका 3 क्या होगा, 5। तो अगर आप इसको निकालते हैं तो रिजल्टेंट पिच किसके बराबर होगा, तो देखिए यहां से यहां तक है बैक पिच और यहां से यहां तक है फ्रंट पिच। तो आपका जो है यहाँ पर रिजल्टेंट पिच आप लिखेंगे तो रिजल्टेंट पिच किसके बराबर होगा, तो बैक पिच प्लस फ्रंट पिच। यानी अगर आपका, ये आपका हमने क्या कहा कि अगर आप रिजल्टेंट पिच आप निकालते हैं, यहाँ पर आपका रिजल्टेंट पिच निकालते हैं तो रिजल्टेंट पिच हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये आपका होगा बैक पिच, यहां से यहां तक बैक पिच प्लस यहां से यहां तक फ्रंट पिच। यानी अगर आपका जो है वाइंडिंग का कनेक्शन वेब में हो आपका, सॉरी, अगर वाइंडिंग का कनेक्शन वेव में होगा तो उस केस में रिजल्टेंट पिच क्या लिखेंगे, बैक पिच प्लस फ्रंट पिच, बैक पिच प्लस फ्रंट
पिच, ये आपका क्या है कनेक्शन, यानी हाउ टू फाइंड। तो आपका बैक पिच, फ्रंट पिच, कम्यूटेटर पिच और रिजल्टेंट पिच हम लोग देख लिए। इसका आपका जो है डिफिनीशन देखेंगे। तो हमने आपका जो है फर्स्ट आपका पढ़ा रिजल्टेंट पिच। हमने क्या कहा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन बिगिनिंग ऑफ वन क्वाइल एंड द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट क्वाइल। तो अभी हम लोग आपका देखें कि आपका रिजल्टेंट पिच क्या होता है। तो बिगिनिंग ऑफ आपका जो है फर्स्ट क्वाइल और बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट क्वाइल। तो आपका फर्स्ट क्वाइल और नेक्स्ट क्वाइल के बीच आपका जो डिस्टेंस है, ये आपका क्या है रिजल्टेंट पिच। ये आपका क्या है रिजल्टेंट पिच। दूसरा आप देखिए, आपका जो है बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट क्वाइल एंड आपका बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट कॉइल और आपका बिगिनिंग ऑफ सेकेंड कॉइल के बीच जो आपका डिस्टेंस है, ये आपका क्या है रिजल्टेंट पिच। तो आपका हमने कहा कि अगर लैप कनेक्शन होगा या लैप पॉइंटिंग होगा, तो रिजल्टेंट पिच आपका इक्वल टू होगा बैक पिच माइनस फ्रंट पिच। और आपका जो है इसमें रिजल्टेंट पिच क्या होगा, बैक पिच प्लस फ्रंट पिच, बैक पिच प्लस फ्रंट पिच। ठीक है। नेक्स्ट आपका कम्यूटेटर पिच। कम्यूटेटर पिच क्या होता है, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेगमेंट्स टू व्हिच द टू एंड्स ऑफ अ कॉइल आर कनेक्टेड। किसी कॉइल का दो एंड के बीच जो आपका डिस्टेंस होगा उसको कम्यूटेटर पिच कहते हैं। तो आपका देखें, इसमें जो हम लोग देखे थे, तो आपका ये आपका रेड कलर से एक कॉइल हमने आपका जो है शो किया है। इसमें पहला साइड सेगमेंट 1 में है और दूसरा साइड सेगमेंट 2 में। तो 2 - 1 आपका क्या था कम्यूटेटर पिच। इसमें आप देखिए तो ये आपका जो है रेड कलर से एक आपका जो है पहला कॉइल है। इस कॉइल का पहला सेगमेंट आपका जो है पहला आपका एंड सेगमेंट 1 में है और दूसरा एंड आपका क्या है सेगमेंट 6 में है। तो इस केस में अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो 6 - 1 आपका क्या होगा 5, यानी कम्यूटेटर पिच क्या होगा 5। नेक्स्ट हमने कहा बैक पिच। तो बैक पिच आपका क्या होता है, तो द डिस्टेंस मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। तो जो भी हम लोग बैक पिच या फ्रंट पिच रिजल्टेंट पिच आपका मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ आइदर आपका नंबर ऑफ स्लॉट्स या नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स which a coil advances on the back of the armature। coil advances यानी आगे आपका जो एक्सीड करता है ऑन आपका जो है इन बैक ऑन द बैक ऑफ आर्मेचर। तो ये आप देखिए, ये आपका जो कॉइल पहला स्टार्ट हुआ, ये आपका एडवांस हो रहा है किससे, पीछे से। ठीक है, तो ये आपका क्या है बैक पिच। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे फ्रंट पिच। नेक्स्ट आपका हम लोग पढ़ेंगे फ्रंट पिच। तो फ्रंट पिच क्या होता है, हमने कहा द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स और एलिमेंट spanned बाय अ कॉइल ऑन द फ्रंट इज कॉल्ड द फ्रंट पिच। फ्रंट पिच में हमने क्या कहा कि नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स और आपका एलिमेंट स्पान्ड बाय अ कॉइल ऑन द फ्रंट। फ्रंट से जो आपका एक्सपेंशन होता है कॉइल का, उसको हम लोग फ्रंट पिच कहते हैं। जिसमें हम लोग आपका मेजर कैसे किए, तो हमने कहा कि पहले कॉइल का फिनिशिंग और दूसरे कॉइल के स्टार्टिंग के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको फ्रंट पिच कहते हैं। पहले कॉइल का आपका जो है फिनिशिंग और दूसरे कॉइल के आपका जो है स्टार्टिंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फ्रंट पिच कहते हैं। तो ये आपका क्या है फ्रंट पिच, ये आपका क्या है फ्रंट पिच। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, हमने आपका क्या कहा कि बैक पिच, फ्रंट पिच, रिजल्टेंट पिच कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, आर्मेचर स्लॉट्स और कम्यूटेटर बार्स। हमने क्या कहा कि आपका मशीन में जो बैक पिच, फ्रंट पिच और रिजल्टेंट पिच हम लोग कैलकुलेट करते हैं, वह आपका कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ आर्मेचर कंडक्टर और आर्मेचर स्लॉट्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। जो आपका आर्मेचर का वाइंडिंग प्लेस्ड होता है आर्मेचर के कोर में, उसका आपका कनेक्शन हम लोग पढ़ेंगे कि किस बेसिस पर आपका कनेक्ट होता है। ठीक है, तो हम लोग आपका पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग। फर्स्ट आपका जो है बेस्ड ऑन लेयर्स। आपका जो ऑन द बेसिस ऑफ लेयर आर्मेचर का वाइंडिंग जो आर्मेचर के कोर में प्लेस होता है, उसके टाइप क्या होते हैं। सेकेंड हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन मल्टीप्लिसिटी। बेस्ड ऑन
मल्टीप्लिसिटी, और थर्ड पढ़ेंगे बेस्ड ऑन इंड कनेक्शंस टू कम्यूटेटर, बेस्ड ऑन इंड कनेक्शंस टू कम्यूटेटर। तो फर्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे बेस्ड ऑन लेयर, बेस्ड ऑन लेयर। बेस्ड ऑन आपका लेयर, जो आपका टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग होता है, वो आपका फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिंगल लेयर वाइंडिंग। सिंगल लेयर वाइंडिंग क्या होता है, तो हमने कहा कि इट इज दैट वाइंडिंग इन विच वन कंडक्टर और वन कॉइल साइड इज प्लेस्ड इन ईच आर्मेचर स्लॉट। हमने क्या कहा कि इन सिंगल लेयर वाइंडिंग आपका आपका क्या होगा, आर्मेचर का कंडक्टर या एक साइड आपका क्या होगा, किसी एक स्लॉट में प्लेस्ड होगा। हमने सिंगल लेयर में क्या कहा कि इन सिंगल लेयर वाइंडिंग वन कंडक्टर और वन आपका कॉइल साइड इज प्लेस्ड इन ईच आर्मेचर स्लॉट। तो ये आपका हमने क्या बनाया, ये आपका आर्मेचर का कोर है, जिसमें ये आपका क्या है, स्लॉट आपका है। और हमने कहा कि एक स्लॉट में अगर आपका कॉइल का एक साइड या एक कंडक्टर प्लेस होगा, तो उस केस में कहेंगे कि वो जो वाइंडिंग आपका है वो क्या है, सिंगल लेयर वाइंडिंग है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक स्लॉट में क्या है, एक कंडक्टर है या एक कॉइल साइड है, तो आपका क्या होगा, सिंगल लेयर वाइंडिंग होगा। और इन सिंगल लेयर वाइंडिंग नंबर ऑफ स्लॉट्स आपका क्या होता है, इक्वल टू होता है ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉइल्स के। हमने क्या कहा, इन सिंगल लेयर वाइंडिंग आपका नंबर ऑफ स्लॉट्स आपका इक्वल टू होता है ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉइल के। नंबर ऑफ स्लॉट्स आपका क्या होगा, इक्वल टू होगा ट्वाइस द नंबर ऑफ कॉइल की। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डबल लेयर वाइंडिंग। डबल लेयर वाइंडिंग, डबल लेयर वाइंडिंग क्या होता है, हमने कहा इन दिस टाइप ऑफ वाइंडिंग देयर आर टू कंडक्टर्स और कॉइल साइड्स पर स्लॉट अरेंज्ड इन टू लेयर। हमने क्या कहा, इन डबल लेयर वाइंडिंग एक ही आपका स्लॉट में क्या होगा, दो कंडक्टर या दो साइड आपका क्या हो, अरेंज्ड हो आपका इन टू लेयर्स में, तो उसको क्या कहते हैं, डबल लेयर वाइंडिंग। हमने क्या कहा कि अगर आपका आर्मेचर के कोर के इंडिविजुअल स्लॉट में अगर दो कंडक्टर या दो कॉइल साइड आपका जो है इन टू लेयर्स में आपका प्लेस्ड होगा, तो उस केस में वो जो वाइंडिंग होगा उसको हम लोग कहेंगे डबल लेयर वाइंडिंग। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका क्या है, आर्मेचर का कोर है, ये आपका आर्मेचर का कोर है और इस कोर में आपका ये स्लॉट मार्क है, ये आपका क्या है, स्लॉट मार्क है। हमने कहा कि अगर आपका एक स्लॉट में दो आपका क्वाइल का साइड अगर प्लेस होंगे, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि ये जो आपका क्वाइल है का जो वाइंडिंग है वो क्या है, डबल लेयर वाइंडिंग है। ये डबल लेयर वाइंडिंग है। तो ये आपका देखिए, ये आपका आर्मेचर का कोर है, इसमें स्लॉट है, आप देखिए पहले स्लॉट में दो, एक दो, दूसरे स्लॉट में दो, तीसरे स्लॉट में आपका दो। तो हमने कहा कि अगर आपका जो है आर्मेचर के स्लॉट में दो क्वाइल का साइड या दो कंडक्टर आपका जो है टू लेयर्स में आपका प्लेस्ड होंगे, तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि वो आपका वाइंडिंग जो है वो क्या है, डबल लेयर वाइंडिंग है। नेक्स्ट आपका पॉइंट हम लोग जानेंगे कि जो वाइंडिंग आप आर्मेचर के स्लॉट में प्लेस कर रहे हैं, उसमें हम लोग आपका जो है मार्किंग आपका नंबर आपका मार्क करते हैं। हमने कहा यूजुअली वन साइड ऑफ एवरी कॉइल लाइज इन अपर हाफ ऑफ वन स्लॉट एंड अदर साइड लाइज इन द लोअर हाफ ऑफ सम अदर स्लॉट एट ए डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली वन पोल वन पिच अवे। हमने क्या कहा कि किसी भी क्वाइल में दो साइड होते हैं, और एक साइड आपका क्या होगा, आपका अगर अपर हाफ में होगा तो दूसरा साइड क्या होगा, लोअर हाफ में होगा। जैसे आप देखिए, हमने यहाँ पर आपका क्वाइल प्लेस किया है, तो आप देखिए एक आपका क्वाइल आप लिए, तो एक क्वाइल देखिए इसका जो है एक हाफ आप प्लेस कहाँ किए हैं, एक हाफ आपका ऊपर प्लेस किए हैं, तो दूसरा हाफ आप देखिए इसका कहाँ प्लेस्ड है, नीचे। दूसरे क्वाइल का देखिए, दूसरे क्वाइल का आप देखें तो एक हाफ आपका ऊपर प्लेस है, तो दूसरा साइड आपका क्या है, इसका प्लेस है नीचे की, ये आपका क्या है, नीचे प्लेस है। तो हमने आपका क्या कहा कि आपका इन आपका क्वाइल, कोई भी क्वाइल होगा उसमें दो साइड होंगे, उसमें आपका अगर एक साइड अपर हाफ में प्लेस होगा, तो दूसरा साइड आपका क्या होगा, लोअर हाफ में प्लेस्ड होगा।
और दोनों के बीच आपका जो भी डिस्टेंस होगा, ठीक है। और वो डिस्टेंस आपका जनरली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, डीसी मशीन, तो हमने कहा एक कॉइल में दो साइड होंगे और दोनों साइड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वह जनरली वन पोल पिच के बराबर होता है। Next, the coil sides lying at the upper half of the slots are numbered odd, that is 1, 3, 5, 7, etc. While those at the lower half are numbered even, that is 2, 4, 6, 8. हमने क्या कहा कि जो आपका क्वाइल का साइड अपर हाफ में प्लेस होगा उसको ऑड से मार्क करेंगे और जो आपका लोअर हाफ में प्लेस्ड होगा उसको इवन से मार्क करेंगे। एक पॉइंट आपका नोट में लिख लीजिएगा, हमने क्या कहा कि आपका बेस्ड ऑन आपका जो है, हम लोग आपका क्या कहा, बेस्ड ऑन लेयर्स, आपका आर्मेचर का जो वाइंडिंग प्लेस्ड होगा आर्मेचर के स्लॉट में वो क्या होगा, सिंगल लेयर, डबल लेयर, ठीक है। आपका अगर नंबर ऑफ आपका क्वाइल आपका ज्यादा होता है तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, दो आपका जो है दो से अधिक भी आर्मेचर का दो से अधिक भी क्वाइल का साइड या आपका कंडक्टर एक ही स्लॉट में प्लेस करते हैं। हमने कहा नोट में कि समटाइम्स 4 और 6 या 8 coil sides are used in each slot in several layers। आपका जो है कभी कभी 4, 6 या 8 आपका क्वाइल साइड एक ही स्लॉट में आपका प्लेस करते हैं इन नंबर ऑफ आपका जो है लेयर्स। बिकॉज कोई भी मशीन जब एक बार आपका कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो आप उसमें नंबर ऑफ स्लॉट आपका आर्मेचर के कोर में बढ़ा नहीं सकते, ठीक है। तो हमने कहा बिकॉज इट इज नॉट प्रैक्टिकल टू हैव टू मेनी स्लॉट्स इन मशीन। जैसे आप इसमें देखिए आपका एक ही स्लॉट में चार कंडक्टर, चार चार आपका प्लेस्ड है, ठीक है। तो हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो है टाइप्स ऑफ आपका लेयर, टाइप्स ऑफ आपका जो है लेयर, आपका आर्मेचर का जो वाइंडिंग है वो दो तरह से प्लेस्ड होगा, आइदर सिंगल लेयर और इन डबल लेयर। इन आपका डबल हमने आपका इन सिंगल लेयर में कहा था कि नंबर ऑफ आपका स्लॉट्स जो है वो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्वाइल होता है, जबकि इन डबल लेयर नंबर ऑफ स्लॉट्स, नंबर ऑफ स्लॉट्स ये आपका इक्वल टू होता है नंबर ऑफ क्वाइल के, नंबर ऑफ क्वाइल के। ये आपका क्या था, टाइप्स ऑफ आर्मेचर बाइंडिंग ऑन ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो है लेयर, ये आपका बेस्ड ऑन लेयर्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे बेस्ड ऑन मल्टीप्लिसिटी, बेस्ड ऑन मल्टीप्लिसिटी। तो मल्टीप्लिसिटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग कहिए या एमप्लेक्स वाइंडिंग भी कहते हैं। हमने कहा बेस्ड ऑन मल्टीप्लिसिटी जो वाइंडिंग आपका प्लेस्ड होता है उसको हम लोग मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग कहते हैं, ठीक है, या एम्प्लेक्स वाइंडिंग कहते हैं। कुछ पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे। हमने फर्स्ट कहा कि आपका इन मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग या आपका एम्प्लेक्स वाइंडिंग में, in such winding there are several sets of completely closed and independent windings। हमने क्या कहा, in multiplex winding there are several sets of completely closed and independent winding। जो आर्मेचर के स्लॉट में आपका वाइंडिंग प्लेस होता है एम्प्लेक्स वाइंडिंग या मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग में, उसमें आपका सेवरल नंबर ऑफ सेट्स ऑफ कंप्लीटली क्लोज्ड वाइंडिंग होता है और जिसका मल्टीप्लिसिटी फैक्टर होता है m, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर होता है m। हमने क्या कहा कि अगर आर्मेचर के स्लॉट में आपका सेवरल सेट्स ऑफ कंप्लीटली क्लोज्ड आपका वाइंडिंग प्लेस होता है तो उस केस में हम लोग उस वाइंडिंग को कहते हैं मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग और उसका मल्टीप्लिसिटी फैक्टर होता है m। अगर आर्मेचर के स्लॉट में आपका क्या होगा, वन सेट ऑफ कंप्लीटली क्लोज्ड इंडिपेंडेंट वाइंडिंग होगा तो उस केस में उसको हम लोग कहते हैं आपका जो है सिंप्लेक्स वाइंडिंग। हमने क्या कहा कि अगर आर्मेचर के स्लॉट में एक कंप्लीटली क्लोज सेट्स ऑफ वाइंडिंग होगा प्लेस तो उस केस में उसको हम लोग कहते हैं सिंप्लेक्स वाइंडिंग। और सिंप्लेक्स वाइंडिंग का मल्टीप्लिसिटी फैक्टर क्या होगा, m=1। हमने क्या कहा, if there is only one set of completely closed winding it is called simplex winding with multiplicity factor 1।
इफ देयर आर टू सच वाइंडिंग्स ऑन द सेम आर्मेचर कनेक्टेड इन पैरेलल, हमने कहा अगर किसी आपका आर्मेचर के कोर में दो कंप्लीटली क्लोज्ड इंडिपेंडेंट सेट आपका एक दूसरे के पैरेलल में कनेक्टेड होगा, तो उस केस में हम लोग उसको कहते हैं डुप्लेक्स वाइंडिंग। और डुप्लेक्स वाइंडिंग का मल्टीप्लिसिटी फैक्टर होता है m = 2, m = 2। नेक्स्ट आपका पॉइंट देखिएगा, हमने कहा सिमिलरली इफ देयर आर थ्री वाइंडिंग्स ऑन द सेम आर्मेचर, अगर आपका जो है थ्री आपका जो है वाइंडिंग आपका होगा और वो भी कंप्लीटली क्लोज्ड होगा और पैरेलल में होगा, तो उस केस में उसको हम लोग आपका क्या कहते हैं, ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग। सिमिलरली इफ देयर आर थ्री वाइंडिंग्स ऑन द सेम आर्मेचर कनेक्टेड इन पैरेलल, इट इज ट्रिप्लेक्स वाइंडिंग विथ मल्टीप्लिसिटी फैक्टर m = 3। अगर आपका तीन कंप्लीटली क्लोज्ड आपका सेट्स ऑफ वाइंडिंग आर्मेचर के स्लॉट में प्लेस्ड होगा और वह एक दूसरे के पैरेलल होगा, तो उस केस में मल्टीप्लिसिटी फैक्टर m = 3 होता है। इसी तरह अगर आपका जो है अगर चार कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग आर्मेचर के स्लॉट में प्लेस्ड होगा आपका पैरेलल में, तो उसमें मल्टीप्लिसिटी फैक्टर आपका क्या होगा, m = 4। इसी तरह से 5 6 7 आपका जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग मल्टीप्लिसिटी फैक्टर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आपका लिखेगा, हमने कहा द मल्टीप्लिसिटी अफेक्ट्स अ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन द आर्मेचर। हमने क्या कहा, द मल्टीप्लिसिटी अफेक्ट्स अ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन द आर्मेचर। आपका मल्टीप्लिसिटी क्या करता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स को आपका अफेक्ट करता है। जैसे यहीं पर आपका आप देखिए, हमने आपका कहा कि इफ देयर आर ओनली वन सेट ऑफ कंप्लीटली क्लोज्ड वाइंडिंग, तो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर आपका 1 होगा, ठीक है। अगर आपका दो कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग होगा तो ये दोनों वाइंडिंग क्या होता है, एक दूसरे के पैरेलल में होगा। अगर तीन होगा तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल में होगा। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि द मल्टी द मल्टीप्लिसिटी अफेक्ट्स अ नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। मल्टीप्लिसिटी आपका क्या करता है, अफेक्ट करता है पैरेलल पाथ को। हमने कहा फॉर अ गिवन नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स एंड कॉइल, अगर आपका जो है फॉर अ गिवन नंबर ऑफ आर्मेचर स्लॉट्स एंड कॉइल एज द मल्टीप्लिसिटी इंक्रीजेज, अगर आपका जो है दिए गए आपका नंबर ऑफ स्लॉट्स और कॉइल से, किसी कॉइल के किसी मशीन के आपका जो है नंबर ऑफ स्लॉट्स और कॉइल आपका क्या है दिया हुआ है, अगर आप उस मशीन में मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन द आर्मेचर इंक्रीजेज। हमने क्या कहा, अगर आपका जो है किसी मशीन में आर्मेचर का स्लॉट और कॉइल आपका मेंशन है, अगर उसमें आप नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इंक्रीज करेंगे तो मल्टीप्लिसिटी इंक्रीज करेगा। और जब मल्टीप्लिसिटी अगर आप इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपका इंक्रीज होगा, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपका अगर इंक्रीज होगा देयर बाय इंक्रीजिंग करेंट रेटिंग, देयर बाय इंक्रीजिंग करेंट रेटिंग बट डिक्रीजिंग वोल्टेज रेटिंग। हमने क्या कहा कि अगर आप किसी भी मशीन में आपका मल्टीप्लिसिटी फैक्टर इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इंक्रीज करेगा, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इंक्रीज करेगा तो करंट का रेटिंग इंक्रीज करेगा, लेकिन वोल्टेज का रेटिंग आपका डिक्रीज करेगा, वोल्टेज का रेटिंग डिक्रीज करेगा। तो ये आपका क्या है, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग। और मल्टीप्लेक्स में हमने कहा कि अगर एक कंप्लीटली क्लोज सेट होगा तो सिंप्लेक्स, दो होगा तो डुप्लेक्स, तीन होगा तो ट्रिप्लेक्स, ठीक है। इसी तरह से एज सो ऑन हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेस्ड ऑन इंड कनेक्शन टू कम्यूटेटर। हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ आपका इंड कनेक्शन टू द कम्यूटेटर, आर्मेचर का जो वाइंडिंग होता है वो दो तरह के होते हैं, एक आपका लैप वाइंडिंग और दूसरा वेव वाइंडिंग। हमने आपका क्या कहा, बेस्ड ऑन इंड कनेक्शन टू द कम्यूटेटर, टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग मोस्टली एम्प्लॉयड फॉर ड्रम टाइप आर्मेचर। जो डीसी मशीन में आर्मेचर आपका यूज होता है वो क्या होता है, ड्रम टाइप होता है। क्या होता है सर, आपका सर्कुलर सिलेंडर होता है, आपका क्या होता है, सिलेंडर होता है। तो हमने कहा कि आपका बेस्ड ऑन इन कनेक्शन टू द कम्यूटेटर, टू टाइप्स ऑफ वाइंडिंग मोस्टली एम्प्लॉयड फॉर ड्रम टाइप आर्मेचर, एक आपका लैप वाइंडिंग और दूसरा वेव वाइंडिंग। एक पॉइंट हम लोग आपका लिखे हैं, हमने कहा कि जो वाइंडिंग आपका डीसी मशीन में यूज होता है वो क्या होता है, क्लोज। क्यों क्लोज होता है, क्योंकि वो आपका कम्यूटेटर से
कनेक्टेड होता है। हमने कहा किसी भी कॉइल में दो आपका एंड होंगे और वो दोनों एंड आपका कम्यूटेटर से कनेक्टेड होगा, तो उस केस में आपका क्या होता है, पाथ क्लोज हो जाता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, हमने कहा वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन शुड बी क्लोज एज इंड कनेक्शन ऑफ द वाइंडिंग्स कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर। आपका वाइंडिंग का इंड कनेक्शन जो है वो कम्यूटेटर से कनेक्टेड होता है, इसीलिए आपका जो है डीसी मशीन में जो वाइंडिंग होता है वो आपका क्या होता है, क्लोज होता है। हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ आपका इंड कनेक्शन, जो आपका टाइप्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग है वो दो तरह के हैं, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। और लैप और वेव वाइंडिंग में हमने आपका जो है पहले हम लोग पढ़े थे, तो हमने क्या कहा कि आपका सिर्फ और सिर्फ आपका जो है अरेंजमेंट में आपका डिफरेंस होता है। तो आप देख लीजिए कि अगर आपका वाइंडिंग का कनेक्शन, अगर आपका वाइंडिंग का कनेक्शन अगर इस आपका जो है इस फॉर्म में है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लैप वाइंडिंग। अगर वाइंडिंग का अरेंजमेंट ये आपका क्या है, इन आपका जो है वो कम्यूटेटर के सेगमेंट से कनेक्टेड कर दिया है, तो ये और ये आपका क्या है, लैप वाइंडिंग। लेकिन अगर आपका अरेंजमेंट कुछ इस फॉर्म में होगा, तो उस केस में आप कहेंगे कि वो जो आपका वाइंडिंग है वो क्या है, वेव वाइंडिंग है, वेव वाइंडिंग है। हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिखा, द डिफरेंस बिटवीन लैप एंड वेव वाइंडिंग इज ड्यू टू द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द एंड कनेक्शंस एट द फ्रंट और कम्यूटेटर एंड। तो जो कम्यूटेटर के, ये आप देखिए कम्यूटेटर से जो कनेक्टेड है ये आपका क्या है, फ्रंट, और ये जो पीछे आपका होगा उसको कहते हैं बैक। कम्यूटेटर एंड ऑफ द आर्मेचर, हमने कहा कि जो लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका डिफरेंस किसका है, अरेंजमेंट का, आपका जो है अरेंजमेंट का। ठीक है, हमने कहा कि ईच वाइंडिंग कैन बी अरेंज्ड। अब आपका हम लोग कह रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ आपका जो है एंड कनेक्शंस, टाइप्स ऑफ आपका आर्मेचर वाइंडिंग दो होता है, एक लैप और दूसरा वेव। हमने फर्दर कहा कि ये जो लैप और वेव वाइंडिंग है इसको हम लोग आपका अरेंज करते हैं। इच वाइंडिंग कैन बी अरेंज्ड प्रोग्रेसिवली और रेट्रोग्रेसिवली एंड कनेक्टेड इन सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स एंड ट्रिप्लेक्स आपका जो है फॉर्म। हमने क्या कहा कि जो आपका वाइंडिंग है इसको आप अरेंज कर सकते हैं आइदर प्रोग्रेसिवली और आपका रेट्रोग्रेसिवली, और इस वाइंडिंग को कनेक्ट करेंगे सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स फॉर्म में। सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स और ट्रिप्लेक्स आपका जो है फॉर्म में। ठीक है, कुछ आपका जो है पॉइंट हम लोग आपका रिमाइंड करके रखेंगे। हमने कहा रूल्स अप्लाई टू बोथ लैप एंड वेव टाइप्स ऑफ वाइंडिंग। आपका कुछ रूल हम लोग आपका पढ़ेंगे। जो आपका लैप वाइंड, जब आप आर्मेचर में वाइंडिंग, आर्मेचर के कोर के स्लॉट में आर्मेचर का वाइंडिंग प्लेस करते हैं, तो कुछ पॉइंट को हम लोग आपका माइंड में रखते हैं, चाहे वो आपका वाइंडिंग क्या हो, लैप हो या वेव। हमने फर्स्ट क्या कहा, द फ्रंट पिच, the front pitch and back pitch are each approximately equal to pole pitch। जो पहले ही हम लोग आपका पढ़ चुके हैं कि जो आपका डीसी मशीन में आपका जो फ्रंट पिच और पोल पिच होता है वह अप्रोक्सीमेटली आपका इक्वल टू होता है पोल पिच के। क्यों? क्योंकि डीसी मशीन में जो आप वाइंडिंग आपका यूज कर रहे हो क्या है, फुल पिच्ड वाइंडिंग है। नेक्स्ट, both pitches should be odd, otherwise it should be difficult to place the coil properly on the armature। हमने आपका क्या कहा कि बैक पिच और फ्रंट पिच जो आपका होगा वह आपका क्या होगा, मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ आपका आर्मेचर कंडक्टर या आर्मेचर स्लॉट्स। हमने कहा कि बैक पिच और फ्रंट पिच दोनों क्या होंगे, ऑड होंगे। दोनों आपका क्या होगा, ऑड होगा, और ये आपका ऑड होगा तभी हम लोग इसको आपका प्रॉपरली प्लेस कर सकते हैं। मतलब हमने क्या कहा कि आपका कोई भी क्वाइल जो आर्मेचर के स्लॉट में प्लेस करेंगे उसका पहला साइड अगर अपर हाफ में है तो दूसरा साइड लोअर हाफ में होगा, और ये आपका तभी पॉसिबल होगा इसका अरेंजमेंट जब आपका क्या होगा, दोनों आपका पिच क्या होंगे, ऑड होंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट्स और क्वाइल। हमने क्या कहा कि किसी आपका जो है मशीन में नंबर ऑफ आपका कम्यूटेटर सेगमेंट कितना होगा, ये आपका इक्वल टू होगा नंबर ऑफ क्वाइल्स और नंबर ऑफ स्लॉट इन दैट मशीन। हमने क्या कहा,
आपका किसी मशीन में नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट आपका इक्वल टू होगा किसके बराबर, नंबर ऑफ स्लॉट्स या नंबर ऑफ क्वाइल के। नेक्स्ट हमने कहा द वाइंडिंग मस्ट बी क्लोज अपॉन इटसेल्फ, दैट इज इफ स्टार्ट फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, the winding must be close upon itself, that is, if start from a given point and move from one coil to another, then all the conductors should traverse and we should reach the same point again without a break or discontinuity in between। हमने क्या कहा कि कोई भी कॉइल आपका जिस स्लॉट से आप स्टार्ट करेंगे वो आपका रिटर्न फिर से उसी आपका क्या होता है, स्लॉट में होता है, इसीलिए आपका वाइंडिंग क्या होता है, क्लोज होता है। जो आगे हम लोग आपका जो है वाइंडिंग को देखेंगे, हमने क्या कहा कि जो वाइंडिंग आपका यूज करते हैं आर्मेचर के स्लॉट में, जो आपका उसका दोनों एंड किससे कनेक्टेड होता है, कम्यूटेटर से। तो हमने कहा कि जो आपका दोनों एंड होगा वो आपका क्या होगा, वो आपका जहां से स्टार्ट होगा वहीं पर आपका क्या होता है, एंड होता है, इसीलिए आपका वाइंडिंग क्या होता है, क्लोज होता है। वाइंडिंग क्या होता है, क्लोज होता है। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आपका लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग में आपका होता क्या है, हमने क्या कहा, इन लैप वाइंडिंग, इन लैप वाइंडिंग द फिनिशिंग एंड ऑफ वन कॉइल इज कनेक्टेड टू अ कम्यूटेटर सेगमेंट। क्या कहा, इन लैप वाइंडिंग द फिनिशिंग एंड ऑफ वन कॉइल इज कनेक्टेड टू अ कम्यूटेटर सेगमेंट। जैसे आप देखिए कि ये एक आपका कॉइल है, ठीक है, इसका एक आपका फिनिशिंग एंड कहाँ पर है, तो ये आप देखिए ये आपका एक कॉइल है, इस कॉइल का फिनिशिंग एंड कहाँ पर है, यहाँ पर। हमने क्या कहा कि इन लैप वाइंडिंग द फिनिशिंग एंड ऑफ वन कॉइल इज कनेक्टेड टू अ कम्यूटेटर सेगमेंट, तो ये कम्यूटेटर के सेगमेंट से कनेक्टेड है, and to the starting end of adjacent coil is situated under the same pole, situated under the same pole। तो आप देखिए आपका इस पहले कॉइल का जो आपका ये फिनिशिंग एंड है वो मान लीजिए आपका किसी पोल के आपका जो है क्रॉस आ रहा है, तो आपका इसी पोल के अक्रॉस दूसरे कॉइल का आपका क्या होगा, स्टार्टिंग होगा। तो आप देखिए दूसरे कॉइल का स्टार्टिंग भी क्या है, यहां से आपका है, ठीक है, दूसरे कॉइल का स्टार्टिंग है। हम लोग फर्स्ट आपका पढ़ेंगे सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, अगर आपका वाइंडिंग सिंप्लेक्स होगा तो हम लोग प्रीवियसली क्या पढ़े थे कि उसमें आपका जो है वन कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग होगा। तो हमने कहा सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग कंसिस्ट सिंगल कंप्लीट क्लोज्ड सेट ऑफ वाइंडिंग। अगर आपका वाइंडिंग क्या हो, अगर सिंप्लेक्स होगा तो उस केस में मल्टीप्लिसिटी फैक्टर क्या होगा, m=1, m=1। अगर आप कम्यूटेटर पिच निकालते हैं सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में, तो कम्यूटेटर पिच जो हम लोग आपका लेते हैं सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में वो क्या होगा, +-1, +-1। अब प्लस आपका किसके लिए होगा, अगर वाइंडिंग का अरेंजमेंट प्रोग्रेसिव मैनर में होगा तो आपका क्या लेंगे, प्लस, और अगर वाइंडिंग का अरेंजमेंट रेट्रोग्रेसिव मैनर में होगा तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस। एक वाइंडिंग हम लोग आपका जो है सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग आपका जो है कनेक्ट करते हैं, आपका कनेक्ट करते हैं। तो आप देखिए हमने आपका एक आपका सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग आपका जो है कनेक्ट करना शुरू किया किससे, ये आपका क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट, ये आपका कम्यूटेटर सेगमेंट। तो ये आपका देखिए इस कम्यूटेटर सेगमेंट इस ये आपका कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर है और कम्यूटेटर में सेगमेंट कितना है, तो ये आपका 7 है, ये आपका 7 है। तो अब आप इसमें देखिए एक क्वाइल हम लोग प्लेस कर रहे हैं, पहला एंड आपका क्वाइल का क्या है, 1 पर है, ठीक है, और इसका सब एंड आपका क्या है, देखिए कनेक्टेड आपका हो रहा है किससे, इससे, ये आपका क्या है, सब एंड इससे कनेक्टेड हो रहा है। अगर आपका ये प्रोग्रेसिव मैनर में, अगर प्रोग्रेसिव मैनर अगर आप देखेंगे तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, अगर अरेंजमेंट ऑफ द कॉइल इन आर्मेचर स्लॉट अगर क्लॉकवाइज होगा तो प्रोग्रेसिव होगा, अगर अरेंजमेंट ऑफ द, जैसे ये देखिए ये हम लोग आपका ऐसे ऐसे कनेक्ट किए हैं,
ठीक है। अगर आपका कनेक्शन क्लॉकवाइज में होगा तो प्रोग्रेसिव होगा, अगर इसका कनेक्शन इस साइड होता तो रेट्रोग्रेसिव होता। तो वो आपका क्या होता, रेट्रोग्रेसिव। वो आपका क्या होगा, रेट्रोग्रेसिव। ठीक है। हमने यहाँ पर कहा कि आप देखिए अरेंजमेंट देखिए, पहले आपका जो कॉइल का एंड है, तो जहां से आपका स्टार्ट हो रहा है, यानी जिस कम्यूटेटर के सेगमेंट से स्टार्ट हो रहा है, आप देखिए वहीं से आपका क्या होगा, ये पास सब आपका साइड आपका जो है दूसरे सेगमेंट में आपका खत्म हो रहा है। तो आप जो है डिस्टेंस निकालिए, यहाँ से यहाँ तक का अगर निकालिएगा तो 2 - 1 क्या होगा, 1, यानी कम्यूटेटर का सेगमेंट क्या होगा, 1। हमने कहा अगर प्रोग्रेसिव मैनर, जैसे ये जो अरेंजमेंट है ये प्रोग्रेसिव मैनर में, फिर देखिए दूसरा आपका जो आपका इसका सब साइड है वो आपका स्टार्ट यहाँ से हुआ, और ये आपका क्या हो रहा है, फिर से आपका जो है कनेक्ट हो रहा है किससे, इस सेगमेंट से। तो यहाँ पर भी अगर आप निकालेंगे तो 3 - 2 आपका क्या होगा, 1, यानी ये आपका क्या है, ये जो है सिंप्लेक्स वाइंडिंग है। ये आपका सिंप्लेक्स वाइंडिंग है। अब हमने कहा कि वाइंडिंग क्या होगा, कंप्लीटली क्लोज। तो देखिए ये कंप्लीट जो क्वाइल है ये आपका पूरा एक ही क्वाइल है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंप्लेक्स वाइंडिंग में एक ही कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग होंगे। ठीक है। तो देखिए इसका स्टार्टिंग जो है वो सेगमेंट 1 में है, और फिर से इसको आपका ये क्या रहता है, गोल, ये आपका जो है साइड आपका जो उठाकर इससे कनेक्ट कर दीजिए, तो ये क्या होगा, ये फिर से इसी आपका स्लॉट में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग और एंड दोनों आपका क्या है, एक ही आपका क्या है, कम्यूटेटर के सेगमेंट से कनेक्टेड है। मतलब आप क्या कहेंगे कि ये एक क्वाइल है जिस जो क्या है, कंप्लीटली क्लोज्ड है। तो हमने कहा सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग का मतलब, सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ सिंगल कंप्लीट क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग। तो ये आपका क्या है, एक सिंगल कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ याद क्या रखना है, क्वेश्चन जब हम लोग आपका प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हमने कहा कि अगर सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग होगा तो आपका मल्टीप्लिसिटी फैक्टर होगा 1, और कम्यूटेटर पिच होगा आपका ±1। जहां प्लस आपको बताएगा कि अरेंजमेंट ऑफ कॉइल प्रोग्रेसिव मैनर में हुआ है, और माइनस आपका बताएगा अरेंजमेंट ऑफ कॉइल आपका रेट्रोग्रेसिव मैनर में हुआ है। ठीक है। जिसमें हमने आपका यहाँ पर एक पॉइंट लिखा था कि वाइंडिंग एंड्स आर कनेक्टेड विद कम्यूटेटर सेगमेंट। तो देखिए इसका आपका एक एंड कनेक्टेड है 1 से, दूसरा इसी का एंड कनेक्टेड किससे है, 2 से, फिर आपका जो है यहाँ से दूसरा आपका साइड इसका आपका इसी कॉइल का आपका जो है सब साइड आपका स्टार्ट हुआ, तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये आपका अगले सेगमेंट में आपका कनेक्टेड है। ठीक है। तो ये आपका था सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। अगर आपका वाइंडिंग आपका डुप्लेक्स होगा तो उस केस में आर्मेचर के स्लॉट में दो कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग आपका प्लेस होंगे। तो हमने कहा कि इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ टू कंप्लीट क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग, टू कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग जिसका मल्टीप्लिसिटी फैक्टर m इक्वल टू होगा 2। टू कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग जिसका मल्टीप्लिसिटी फैक्टर क्या होगा, 2। अगर आपका जो है इसमें कम्यूटेटर पिच अगर आप निकालेंगे डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में, तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका दो एंड के बीच जो आपका डिस्टेंस होना चाहिए वो आपका दो कम्यूटेटर सेगमेंट के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ YC आपका किसके बराबर होगा, ±2 के। जहां आप जानते हैं प्लस का मतलब क्या होता है, आपका अरेंजमेंट इन आपका प्रोग्रेसिव मैनर, प्रोग्रेसिव, और आपका माइनस का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ कॉइल इन रेट्रोग्रेसिव मैनर, रेट्रोग्रेसिव मैनर, रेट्रोग्रेसिव मैनर। अरेंजमेंट ऑफ कॉइल आपका क्या होगा, रेट्रोग्रेसिव मैनर, रेट्रोग्रेसिव मैनर। ठीक है। हमने आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट जो लिखा है कि ईच ऑफ द वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू एवरी सेकेंड कम्यूटेटर सेगमेंट। हमने क्या कहा, ईच ऑफ द वाइंडिंग इन डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग कनेक्टेड टू आपका जो है एवरी सेकेंड कम्यूटेटर सेगमेंट, एवरी सेकेंड कम्यूटेटर सेगमेंट। जैसे अगर हमने कहा कि वाइंडिंग 1 का जो है वो कनेक्टेड होगा तो फर्स्ट सेगमेंट में, फिर थर्ड सेगमेंट में, फिफ्थ में, सेवेंथ में, जबकि वाइंडिंग 2 आपका कनेक्टेड होगा दो कम्यूटेटर का सेगमेंट, ईच ऑफ द वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू एवरी सेकेंड कम्यूटेटर
सेगमेंट जो अरेंजमेंट से इससे समझेंगे हम लोग। दूसरा आपका जो वाइंडिंग प्लेस होगा तो वो आपका क्या होगा, सेगमेंट 2, 4, 6, 8 में। अब आपका हमने क्या कहा कि अगर वाइंडिंग आपका डुप्लेक्स होगा तो इसमें दो कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग होगा। आप देखिए, एक आपका ये ब्लैक वाला है और दूसरा आपका रेड वाला है, ठीक है। अब इसमें कम्यूटेटर का पीच देखिए, आपका देखिए पहला जो स्टार्ट हो रहा है वो आपका जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है, और एंड भी आपका हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, 1 पर। मतलब ये आपका क्या है, कंप्लीटली क्लोज्ड है। दूसरा देखिए, दूसरा आपका स्टार्ट 2 पर हुआ है और आपका एंड भी आपका जो है, ये अगर आप अरेंजमेंट देखेंगे तो ये आपका क्या होगा, 2 पर आपका अरेंज होगा। इसको आगे हम लोग आपका लेते तो ये आपका क्या होगा, यहाँ आगे इसको लेना था, इसको कनेक्ट करना था, तो यहाँ पर आपका क्या होता, 2 पर होता। जैसे इसको अगर हम लोग कनेक्ट करते हैं, ये आपका, तो ये आपका होगा 2। इसको अगर हम लोग अरेंज करते हैं तो यहाँ आपका ये होगा, ये आपका क्या है। तो आप यहाँ पर देखेंगे अगर, तो इसका भी आपका जो स्टार्टिंग है, अगर आप इसका देखें तो देखिए, एक आपका कॉइल का साइड स्टार्ट हुआ है आपका सेगमेंट 2 से और एंड भी आपका हुआ 2 पर, मतलब ये भी क्या है, कंप्लीटली क्लोज है। अब आप इसके देखिए सब पॉइंट पर, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग होगा तो किसी एक कॉइल का अगर आप दो एंड आप लेंगे तो उस दोनों एंड के बीच जो कम्यूटेटर सेगमेंट का जो डिफरेंस होगा वो 2 होगा। तो आप देखिए, ये आपका पहला साइड है और दूसरा इसका साइड क्या है, ये, इस दोनों के बीच निकालिए डिस्टेंस। तो 3 - 1 क्या है, 2। आप जो है इसका निकालिए, ये आपका इसमें है, आपका सेकंड में, और आपका ये दूसरा अगर आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, फोर्थ में। तो 4 - 2 आपका क्या है, 2। तो यानी आपका कम्यूटेटर पीस क्या है, 2। और आपका प्लस माइनस तो हम लोग कर रहे हैं कि अगर आपका जो है अरेंजमेंट ऑफ कॉइल अगर प्रोग्रेसिव होगा तो प्लस, और प्रोग्रेसिव होगा तो माइनस। अब आपका यहाँ पर देखिए, आपका जो है हमने क्या कहा, ईच ऑफ द वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू एवरी सेकंड कम्यूटेटर सेगमेंट। तो आप इसमें देखिए, पहला आपका साइड 1 में है, दूसरा साइड आपका क्या है, 3 से कम्यूटेटर के सेगमेंट में, यानी डिफरेंस आपका क्या है, 2। फिर आपका जो है नेक्स्ट वाला साइड आपका किस में कनेक्टेड है, 5 से। तो आप देखिए 5 - 3, उसके आपका नेक्स्ट कितना है, 7 में। उसके आगे कितना है, 9 में। तो ये आपका देखिए 9 कैसे, यहाँ से आपका ये कनेक्ट किया, फिर इसको हमने 9 में, आपका दो कम्यूटेटर से मिलता, 9 के बाद में क्या होगा, 11, और 11 के बाद आपका क्या होगा, तो ये आपका ये, तो ये आपका क्या होगा, कनेक्टेड है। उसी तरह से अगर आप जो है सेकंड वाइंडिंग देखिए, तो ये मान लीजिए ब्लैक वाला आपका वाइंडिंग 1 है और आपका रेड वाला वाइंडिंग 2 है। तो आप देखिए दूसरा वाइंडिंग आपका स्टार्ट किससे हो रहा है, कम्यूटेटर सेगमेंट 2 से, और इसके दूसरा साइड आपका कनेक्टेड किससे है, कम्यूटेटर सेगमेंट 4 से। यानी 4 - 2 कितना होगा, 2। 4 - 2, 2। यहां से आप देखेंगे फिर आपका इसका साइड आपका कनेक्ट किए तो ये आपका अगले सेगमेंट में कनेक्टेड है, वो कितना है, 6। यानी 2, 4, 6, 8, आपका देखिए 2, 4, 6, 8, 8 के बाद आपका 10, 10 के बाद 12। तो ऐसे ही आपका क्या होगा, ये कंटिन्यू होते रहेगा। तो ये क्या है, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। ट्रिप्लेक्स में क्या होगा, तो हमने किस तरह से कहा कि अगर आपका वाइंडिंग डुप्लेक्स होगा तो दो आपका कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग होंगे, उस समय आपका मल्टीप्लिसिटी फैक्टर m = होगा 2। अगर आपका वाइंडिंग 3 होगा तो तीन कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ आपका क्या होगा, वाइंडिंग होगा। तो आपका ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग कंसिस्ट ऑफ 3 कंप्लीट क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग। और अगर ट्रिप्लेक्स होगा तो मल्टीप्लिसिटी फैक्टर कितना होगा, m = 3। इस समय कम्यूटेटर पीच कितना होगा, तो आपका कम्यूटेटर पीच का मतलब क्या होता है, एक कॉइल के दो साइड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कम्यूटेटर पीच होगा। और कम्यूटेटर पीच आपका ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग के लिए क्या होता है, +-3। जहां प्लस आपका क्या बताता है, प्रोग्रेसिव अरेंजमेंट, अरेंजमेंट आपका क्या होगा, प्रोग्रेसिव।
और आपका माइनस क्या बताया, अरेंजमेंट आपका क्या है, रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव। हमने यहां पर क्या कहा कि आपका जो है ईच ऑफ द वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू एवरी थर्ड कम्यूटेटर सेगमेंट। इसमें आपका क्या होगा, ईच ऑफ द वाइंडिंग आपका कनेक्टेड होगा एवरी थर्ड कम्यूटेटर सेगमेंट। ईच ऑफ द वाइंडिंग कनेक्टेड टू एवरी थर्ड कम्यूटेटर सेगमेंट, ठीक है। ये आपका क्या है, वाइंडिंग है, इसको आपका हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखिए हमने आपका जो है इसमें तीन आपका कंप्लीटली ट्रिप्लेक्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो तीन कंप्लीटली क्लोज सेट ऑफ वाइंडिंग होगा। एक आपका ब्लैक, दूसरा रेड, और तीसरा आपका जो हमने ग्रीन लिया, ठीक है। आप यहां पर देखिए इसका अरेंजमेंट देखिए। तो पहला आपका कॉइल जो है स्टार्ट आपका सेगमेंट 1 से हो रहा है और एंड भी 1 पर हो रहा है, मतलब क्लोज है। क्योंकि आप इसको जो है इससे कनेक्ट करिए, इससे जब आप कनेक्ट करेंगे तो ये आपका क्या होगा, क्योंकि ये क्या रहता है, कम्यूटेटर जो हम लोग देखें कि रोटर का क्या होता है, आपका सिलिंड्रिकल फॉर्म में होता है, ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा आपका कॉइल जो है वो स्टार्ट 2 से हो रहा है, एंड भी 2 पर हो रहा है। तीसरा जो होगा वह स्टार्ट आपका कम्यूटेटर के सेगमेंट थर्ड से हो रहा है और आपका जो है एंड भी थर्ड पर हो रहा है, मतलब ये क्या है, तीनों क्लोज है। अब आप इसमें देखिए कि आपका पहले कॉइल का स्टार्टिंग आपका जो है कम्यूटेटर के सेगमेंट 1 में है और इसका जो एंड कितना है वो कम्यूटेटर के सेगमेंट 4 में। तो 4 माइनस 1 क्या होगा, 3, यानी कम्यूटेटर पिच कितना है, 3। अगला आप देखिए इसी कॉइल का नेक्स्ट जो कनेक्टेड है वो 4 से आपका कनेक्टेड है किससे, आपका 7 में। तो इसके बीच अगर सेगमेंट निकालिए तो 7 माइनस 4, 3, यानी ये आपका कनेक्टेड कैसे है, तो देखिए 1 1 4 7, 7 के बाद आपका क्या है 10, और 10 के बाद क्या है 1। वाइंडिंग सेकेंड देखिए, तो वाइंडिंग सेकेंड क्या है, रेड। रेड आप देखिए कम्यूटेटर सेगमेंट 2 में, 2 के बाद आपका कनेक्टेड किस में होगा, आपका हमें 3 चाहिए तो 2 के बाद क्या होगा, 5 में होगा। 5 के बाद कहाँ होगा, 8 में। 8 के बाद 11 में। 11 के बाद आपका 2 में। तो आप देखिए 2 5 8 11। वाइंडिंग 3 अगर आप लेंगे तो वाइंडिंग 3 में क्या होगा, ये देखिए आपका कम्यूटेटर के सेगमेंट 3 में है और आपका जो है इसके बाद तीन तीन हमें कम्यूटेटर भी चाहिए, तो 3 के बाद क्या होगा 6, 6 के बाद 9, 9 के बाद आपका जो है 12, 12 के बाद फिर 3। तो ये आपका क्या होगा, चलते रहेगा, ठीक है। ये आपका चलते रहेगा, मतलब क्या देखें कि आपको याद क्वेश्चन जब बनाना होगा तो क्वेश्चन बनाने के लिए हमें मल्टीप्लिसिटी फैक्टर आपको याद रखने हैं। तो हमने कहा सिंप्लेक्स होगा तो m=1, डुप्लेक्स होगा तो m=2, और ट्रिप्लेक्स होगा तो m=3। ट्रिप्लेक्स होगा तो m=3, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका जो है कुछ पॉइंट हम लोग इसमें आपका रिमाइंड करेंगे। हमने कहा इन लैप वाइंडिंग द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन द आर्मेचर आपका क्या होगा, A=MP। हमने क्या कहा, अगर आपका आर्मेचर का वाइंडिंग लैप कनेक्शन में होगा तो जो वाइंडिंग आपका प्लेस कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ जो होगा वह इक्वल टू होगा A=MP के, जहां M आपका होगा मल्टीप्लिसिटी फैक्टर और P होगा नंबर ऑफ पोल के। P होगा नंबर ऑफ पोल के। हमने आपका कहा कि आपका ये क्या है, फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इन आपका लैप कनेक्शन। लैप कनेक्शन तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होता है, A=MP। हमने कहा कि अगर आपका वाइंडिंग सिंप्लेक्स होगा तो उस केस में M= क्या होगा, 1। वाइंडिंग अगर आपका सिंप्लेक्स होगा तो M=1, और जब M=1 रखेंगे तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किसके बराबर होगा, A=P। यानी इन सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग ये जो आपका कनेक्शन है, ये आपका आर्मेचर का वाइंडिंग जो आर्मेचर के स्लॉट में आपका प्लेस्ड है, इसका अगर आप नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आप निकालेंगे, इस वाइंडिंग का नंबर ऑफ पैरेलल पाथ निकालेंगे सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग में, तो वो आपका इक्वल टू होगा किसके, A=P के। A=P के, ठीक है। A=P के। अगर आपका जो है वाइंडिंग डुप्लेक्स होगा तो उस केस में M= क्या होगा, 2, और M=2 आप रखेंगे तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ P, तो A=2P। अगर आपका वाइंडिंग ट्रिप्लेक्स होगा तो उस केस में आपका M= मल्टीप्लिसिटी फैक्टर क्या होगा, 3, और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अगर आप निकालेंगे तो A= क्या होगा, 3P। यानी
अगर वाइंडिंग आपका जो है सिंप्लेक्स लैप होगा तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इक्वल टू पी। अगर आपका डुप्लेक्स लैप होगा तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इक्वल टू 3p। अगर आपका ट्रिप्लेक्स होगा तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए इक्वल टू 3p। ठीक है। और ये आप निकाल कैसे रहते हैं, अगर आपका डुप्लेक्स होगा तो ये जो डुप्लेक्स वाइंडिंग है, ये डुप्लेक्स वाइंडिंग है, इसका आप नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अगर आप निकालेंगे तो ये आपका इक्वल टू होगा किसके, ए इक्वल टू 2p। उसी तरह से अगर आप नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ट्रिप्लेक्स में, ट्रिप्लेक्स के में अगर आप निकालते हैं, ट्रिप्लेक्स में अगर आप निकालते हैं, अब ये आपका हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है। ट्रिप्लेक्स में अगर आप निकालते हैं तो ये ट्रिप्लेक्स में आपका क्या होगा, इसको हम लोग आपका रीड्रॉ कर देते हैं। अगर आप ट्रिप्लेक्स में निकालेंगे तो हमने कहा कि ट्रिप्लेक्स में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ किसके बराबर होता है, ए इक्वल टू 3p के। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपका ए इक्वल टू 3p के आपका बराबर होगा। ये आपका ए इक्वल टू 3p के बराबर होगा। हमने यहाँ पर क्या कहा कि अगर आपका जो है ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग होगा तो m इक्वल टू 3 होगा, और उस केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ a इक्वल टू क्या होगा, 3p। अगर आप इसका निकालेंगे, ये जो आपका आर्मेचर का वाइंडिंग आर्मेचर के स्लॉट में जो प्लेस है, इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ निकालेंगे तो ये आपका इक्वल टू होगा किसके, a इक्वल टू 3p के। ठीक है। आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आपका जो है देखेंगे, हमने कहा इफ बैक पिच ग्रेटर देन फ्रंट पिच देन वी गेट प्रोग्रेसिव और राइट हैंडेड वाइंडिंग, दैट इज अ वाइंडिंग विच प्रोग्रेस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमने कहा कि अगर वाइंडिंग में बैक पिच ग्रेटर होगा फ्रंट पिच के तो उस केस में जो वाइंडिंग का अरेंजमेंट होगा वह आपका प्रोग्रेसिव मैनर में होगा, डेट मीन्स आपका क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। नेक्स्ट हम लोग ये आपका पढ़ चुके हैं, हमने क्या कहा कि अगर वाइंडिंग का अरेंजमेंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो उस केस में वाइंडिंग आपका क्या होगा, प्रोग्रेसिव। अगर वाइंडिंग का अरेंजमेंट अगर आपका क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो वो आपका वाइंडिंग क्या होगा, रेट्रोग्रेसिव। तो इस केस में क्या कह रहा है कि इफ बैक पिच लेस देन होगा फ्रंट पिच के तो वाइंडिंग का अरेंजमेंट क्या होगा, रेट्रोग्रेसिव, दैट इज वन विच एडवांसेड इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। कुछ पॉइंट हम लोग आपका जो है पढ़ेंगे कि आपका अगर वाइंडिंग अगर प्रोग्रेसिव होगा तो अगर आपको नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स और नंबर ऑफ पोल्स अगर मेंशन होगा तो आपका फ्रंट पिच कैसे निकालेंगे, Z/P-1। बैक पिच कैसे निकालेंगे, Z/P+1। अगर वाइंडिंग का अरेंजमेंट अगर रेट्रोग्रेसिव होगा और उस केस में आपको फ्रंट पिच और बैक पिच निकालना है तो कैसे निकालेंगे, फ्रंट पिच इक्वल टू Z/P+1 और बैक पिच इक्वल टू क्या होगा, Z/P-1। जहां आपको जो है फॉर द आपका जो है मेकिंग द अरेंजमेंट पॉसिबल, उस केस में Z/P जो है वह हर हमेशा क्या होगा, इवन होगा। वेयर Z/P मस्ट बी इवन टू मेक वाइंडिंग पॉसिबल। और वाइंडिंग पॉसिबल का मतलब क्या कर रहे हैं, किसी भी कॉइल में दो साइड होंगे, एक साइड अपर हाफ में होगा तो दूसरा साइड आपका लोअर हाफ में होगा। ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा इन जनरल बैक पिच इक्वल टू होता है फ्रंट पिच +-2m। हमने क्या कहा, इन जनरल बैक पिच इक्वल टू आपका क्या होता है, फ्रंट पिच +-2m, जहां m क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। m आपका क्या होगा, मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। जहां हम लोग जानते हैं कि अगर वाइंडिंग आपका सिंप्लेक्स होगा तो m इक्वल टू 1, डुप्लेक्स होगा तो m इक्वल टू 2 और ट्रिप्लेक्स होगा तो m इक्वल टू 3, m इक्वल टू 3, m इक्वल टू 3, m इक्वल टू 3। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका जो है पॉइंट देखेंगे कि लैप वाइंडिंग इज ऑल्सो नोन एज पैरेलल वाइंडिंग एज देयर आर मोर पैरेलल पाथ इन इट। हमने क्या कहा कि आपका जो है लैप वाइंडिंग को हम लोग आपका पैरेलल वाइंडिंग भी आपका कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपका होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आपका इक्वलाइजर रिंग्स।
नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे इक्वलाइजर रिंग। हमने क्या कहा, देयर आर थिक कॉपर कंडक्टर लोकेटेड एट द बैक एंड ऑफ आर्मेचर। देयर आर thick copper conductor located at the back end of armature which has low resistance। इक्वलाइजर रिंग आपका क्या है, थिक कॉपर कंडक्टर का बना होता है, जो आपका जो है बैक एंड पर आपका कनेक्टेड होता है, जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, लो। तो हमने क्या कहा, देयर आर थिक कॉपर कंडक्टर लोकेटेड एट द बैक एंड ऑफ आर्मेचर which has low resistance, which has low resistance। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिएगा, लैप वाउंड आर्मेचर प्रोड्यूस अनइक्वल वोल्टेजेस। जो आपका लैप वाइंडिंग हम लोग करते हैं आर्मेचर के कोर में, वो आपका क्या करता है, और अनइक्वल वोल्टेजेस प्रोड्यूस करता है। अनइक्वल वोल्टेजेस इन पैरेलल पाथ्स विच सेट ऑफ अ सर्कुलेटिंग करंट दैट प्रोड्यूसेज स्पार्किंग एट अ ब्रश। हमने क्या कहा कि लैप वाइंडिंग क्या करता है, अनइक्वल वोल्टेजेस प्रोड्यूस करता है इन नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग, जिसके कारण सर्कुलेटिंग करंट आपका प्रोड्यूस होता है, और सर्कुलेटिंग करंट के कारण आपका स्पार्किंग प्रोड्यूस होता है एट द ब्रशेस। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को आपका जो है बाईपास करने के लिए, यानी एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इक्वलाइजर रिंग। तो हमने कहा टू बाईपास सर्कुलेटिंग करंट इक्वलाइजर रिंग्स यूज्ड इन लैप वाइंडिंग। तो लैप वाइंडिंग आपका में क्या यूज होता है, इक्वलाइजर रिंग क्या करने के लिए, कि जो सर्कुलेटिंग करंट आपका प्रोड्यूस हो रहा है उसको आपका एलिमिनेट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेव वाइंडिंग। हम लोग अभी आपका क्या पढ़े थे, लैप वाइंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे वेव वाइंडिंग। इसमें आपका जो है फर्स्ट पॉइंट आप देखिएगा, वेव वाइंडिंग में हमने कहा इन वेव वाइंडिंग द फिनिश ऑफ कॉइल 1 इज कनेक्टेड टू स्टार्ट। हमने क्या कहा, आपका इन वेव वाइंडिंग द फिनिश ऑफ कॉइल 1 इज कनेक्टेड टू स्टार्ट ऑफ कॉइल 2। तो आप देखिए, ये आपका क्या है, वेव वाइंडिंग है। इसमें ये आपका एक कॉइल है जिसका आपका फिनिशिंग एंड आपका कहाँ पर है, ये आपका कम्यूटेटर के सेगमेंट 8 पर है, और दूसरा कॉइल भी स्टार्ट भी यहीं से आपका हो रहा है। In wave winding, the finish of coil 1 is connected to a start of coil 2, which is located under a similar pole। तो देखिए, इसका फिनिशिंग आपका जो है वह आपका कॉइल का आपका कहाँ पर है, हो रहा है। हमने यहाँ पर कहा कि इन वेव वाइंडिंग द फिनिश ऑफ कॉइल 1 is connected to a start of coil 2 which is connected under a similar pole, under a similar pole। तो पहले कॉइल का जो फिनिशिंग है आपका इन वेव वाइंडिंग द फिनिश ऑफ कॉइल 1 इज कनेक्टेड टू स्टार्ट ऑफ कॉइल 2। तो आपका जो है कॉइल 1 का आपका फिनिशिंग क्या पर है, यहाँ पर, और यहीं से आपका क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पॉइंट कहा कि स्टार्ट ऑफ टू कंजिक्यूटिव क्वाइल्स, दो कंजिक्यूटिव क्वाइल का स्टार्ट जो होता है आर अप्रोक्सीमेटली 2 पोल पीसेज अपार्ट। तो देखिए, ये एक क्वाइल है, इस क्वाइल का स्टार्ट जो है और दूसरे क्वाइल का जो स्टार्ट है, इस दोनों स्टार्ट के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2 पोल पीच के बराबर होता है। किसमें, इन वेव वाइंडिंग में, इन वेव वाइंडिंग में। ठीक है, नेक्स्ट, like lap winding, like lap winding, a wave winding may be duplex, triplex or may have any degree of multiplicity। जिस तरह से हम लोग लैप वाइंडिंग में सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स आपका पढ़े थे, उसी तरह से वेव वाइंडिंग में भी आपका जो है सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स होता है। ठीक है, या आपका जो है उससे भी आप आगे होगा, वो डिपेंड करेगा मल्टीप्लिसिटी पर। ठीक है, हम लोग आपका करें कि जो आप वेव वाइंडिंग आर्मेचर के स्लॉट में आपका प्लेस कर रहे हैं, उस वेव वाइंडिंग का अगर नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आप निकालेंगे, तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन वेव वाइंडिंग ये आपका इक्वल टू होता है A इक्वल टू 2m। इन वेव वाइंडिंग नंबर ऑफ, जबकि लैप वाइंडिंग में क्या था, A इक्वल टू MP, जहां M मल्टीप्लिसिटी फैक्टर और P नंबर ऑफ पोल्स था।
जबकि वेव वाइंडिंग में जो आपका आर्मेचर प्लेस्ड हो रहा है आर्मेचर के स्लॉट में, उसका नंबर ऑफ पैरेलल पाथ अगर आप निकालेंगे तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन वेव वाइंडिंग ए इक्वल टू 2m होगा, 2m होगा, जहां m आपका होगा मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। m आपका क्या होगा? मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। हमने आपका कहा कि आपका वेव वाइंडिंग भी आपका जो कनेक्टेड होता है वो कैसे होता है? सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स में। अगर वाइंडिंग आपका सिंप्लेक्स होगा तो उस केस में मल्टीप्लिसिटी फैक्टर m इक्वल टू क्या होगा? 1। और मल्टीप्लिसिटी फैक्टर अगर 1 होगा तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन वेव बाइंडिंग क्या होगा? आपका 2 इंटू 1 यानी 2। यानी इन सिंप्लेक्स वेव बाइंडिंग नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा? 2। अगर आपका डुप्लेक्स वेव बाइंडिंग होगा तो मल्टीप्लिसिटी 2 होगा और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ आपका क्या होगा? 2 इंटू 2 यानी 4। आपका जो है इन ट्रिप्लेक्स, आपका जो है ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग, अगर आपका ट्रिप्लेक्स वेव बाइंडिंग मल्टीप्लिसिटी क्या होता है? 3। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा? 6। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ क्या होगा? 6। नेक्स्ट, both pitches, back pitch and front pitch are odd and of same sign। जो आपका बैक पिच और फ्रंट पिच होता है वेव बाइंडिंग में वो क्या होता है? ऑड होता है और उसका साइन सेम होता है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है पॉइंट देखेंगे, बैक एंड फ्रंट पिचेज आर नियरली इक्वल टू पोल पिच। जो हम लोग आपका इनिशियल में भी पढ़े थे कि अगर वाइंडिंग चाहे आपका लैप कनेक्शन होगा या वेव कनेक्शन होगा, बैक पिच एंड फ्रंट पिचेज जो है वह नियरली इक्वल टू होता है किसके? आपका पोल पिच के। इन वेव वाइंडिंग अगर आप बैक पिच माइनस फ्रंट पिच अगर निकालेंगे तो वह आपका इक्वल टू होगा +-2m के। हमने क्या कहा? इन वेव बाइंडिंग बैक पिच माइनस फ्रंट पिच इक्वल टू होगा किसके? +-2m के, जहां m आपका क्या है? मल्टीप्लिसिटी फैक्टर। m क्या है? मल्टीप्लिसिटी फैक्टर, प्लस आपका प्रोग्रेसिव बताता है और माइनस रेट्रोग्रेसिव आपका अरेंजमेंट बताता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका पढ़ेंगे आपका इफ आफ्टर पासिंग वन राउंड द आर्मेचर, अगर आर्मेचर 1 राउंड पास करता है, द वाइंडिंग फॉल्स इन अ स्लॉट टू द लेफ्ट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट। अगर आपका वाइंडिंग जहां से आपका स्टार्ट हुआ है उससे अगर आपका पहले यानी लेफ्ट में आपका जो है फॉल करता है, लेफ्ट ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट, देन द वाइंडिंग इज सेड टू बी रेट्रोग्रेसिव। रेट्रोग्रेसिव। हम लोग जो वेव वाइंडिंग में अरेंजमेंट देखना है, हमने यहाँ पर कहा कि ये वाइंडिंग का अरेंजमेंट है। अगर इस वाइंडिंग का अरेंजमेंट का एंड जो है स्टार्टिंग से पहले होता है तो क्या होगा? रेट्रोग्रेसिव। अगर आपका स्टार्टिंग के बाद वाले स्लॉट में आपका जो है कम्यूटेटर के सेगमेंट में होता है तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोग्रेसिव। तो हमने वही आपका लिखा है कि इफ आफ्टर पासिंग वन राउंड द आर्मेचर द वाइंडिंग फॉल्स इन अ स्लॉट टू द left of the starting point, then the winding is said to be retrogressive. If, however, it falls one slot to the right, then it is progressive। अगर आपका जो है राइट में आपका होगा तो क्या होगा? प्रोग्रेसिव। ठीक है। नेक्स्ट आपका हम लोग ये देख चुके हैं कि अगर वेव वाइंडिंग होगा तो रिजल्टेंट पिच किसके बराबर होता है? बैक पिच प्लस फ्रंट पिच। अगर इसमें आप कम्यूटेटर पिच निकालेंगे तो कम्यूटेटर पिच इन वेव बाइंडिंग आपका क्या होता है? Z +-2/P, जहां Z आपका क्या है? नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स। नेक्स्ट पॉइंट है वेव वाइंडिंग इज एम्प्लॉयड फॉर हाई वोल्टेज लो करंट रेटिंग। वेव वाइंडिंग जो मशीन में आपका यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है? हाई वोल्टेज और लो करंट रेटिंग के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आपका जो है देखेंगे पॉइंट, मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग्स आर एडवांटेजियस इन वेव देन लेव। हमने कहा कि आपका जनरली जो वाइंडिंग आपका जो मशीन में यूज होता है वो क्या होता है? मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग होता है। हमने कहा मल्टीप्लेक्स वाइंडिंग आपका क्या होता है? मोर एडवांटेजियस होता है इन वेव कनेक्शन देन लैप कनेक्शन। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डमी और आइडल क्वाइल्स। डमी और आइडल क्वाइल्स। हमने इसमें आपका क्या कहा कि डमी क्वाइल्स डू नॉट इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वाइंडिंग बिकॉज दे आर नॉट कनेक्टेड टू द कम्यूटेटर। हमने क्या कहा? डमी क्वाइल जो आपका आर्मेचर के स्लॉट में प्लेस होता है वो आपका इलेक्ट्रिकल आपका प्रॉपर्टीज पर किसी तरह के अफेक्ट को प्रोड्यूस नहीं करता है क्योंकि उसका एंड आपका कम्यूटेटर से कनेक्टेड
नहीं होता है, ठीक है। पर अब आपका हम लोग ये जानेंगे कि डमी कॉइल आपका आर्मेचर के स्लॉट में यूज क्यों करते हैं। हमने कहा डमी कॉइल्स यूज विथ वेव वाइंडिंग टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस। डमी कॉइल आपका वेव वाइंडिंग में यूज करते हैं टू प्रोवाइड मैकेनिकल बैलेंस। क्यों? क्योंकि फॉर द आर्मेचर, बिकॉज an armature having some slots without winding would be out of balance mechanically। जब आप आर्मेचर के स्लॉट में वेव वाइंडिंग आपका प्लेस करेंगे तो उस केस में कुछ स्लॉट आपका क्या होता है, आपका वैकेंट रह जाता है, और उस केस में मैकेनिकल अनबैलेंस प्रोड्यूस होता है। उस मैकेनिकल अनबैलेंस को आपका जो है सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डमी कॉइल आपका जिस स्लॉट में आपका क्या है, इनकम्प्लीट है, उसमें हम लोग प्लेस्ड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है वेव वाइंडिंग डज नॉट रिक्वायर इक्वलाइजर रिंग्स फॉर बैलेंस ड्यू टू यूज ऑफ डमी कॉइल्स। हमने क्या कहा कि आपका वेव वाइंडिंग में इक्वलाइजर रिंग का यूज आपका नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपका डमी कॉइल आपका ऑलरेडी यूज करते हैं, ठीक है। आई होप आपके सारे पॉइंट इसमें आपका क्लियर होंगे। अगर आपका कोई भी पॉइंट में अगर आपका डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट करके कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।